बोली नर्मदा मैया की जय। 73वां अध्याय गोपालेश्वर तीर्थ के महात्म्य का वर्णन। श्री मार्कंडेय उवाच नर्मदा दक्षिणे कूले तीर्थम परम शोभनम सर्व पाप हरम पार्थ गोपालेश्वरमुत्तमम। श्री मार्कंडेय जी बोले, कुंती नंदन, नर्मदा के तट पर परम श्रेष्ठ सर्व पापों का विनाशक उत्तम गोपालेश्वर तीर्थ है। राजन, गाय के शरीर से निकला हुआ भूमि में पुण्य लिंग है। युधिष्ठिर ने पूछा, पाप क्षयकारी यह लिंग नर्मदा के दक्षिण तट पर मणिनाग के समीप गो शरीर से कैसे निकला? ब्राह्मण श्रेष्ठ, संक्षेप से गोपालेश्वर की उत्पत्ति कहिए। मार्कंडेय जी ने कहा, युधिष्ठिर, पहले वहां कामधेनु ने तप किया था। बड़ी भक्ति से उसने देवाधिदेव श्री शंकर की आराधना की। तब उस कामधेनु पर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर वह उसकी देह से निकलकर बोले, देवी जगन माता कपिले परमेश्वरी, मैं तुम्हारी आराधना से संतुष्ट हूँ। सुमुखी, तुम क्या चाहती हो सो कहो। सुरभि कामधेनु बोली, लोकों के कल्याण के लिए ब्रह्मा ने मेरी सृष्टि की है। मेरी कृपा से संपूर्ण संसार के कार्य सिद्ध होते हैं। शंकर, मेरी कृपा से लोग स्वर्ग जाएंगे। लोकों की हित कामना से हे शंभो, तुम मेरे इस तीर्थ में विराजमान हो। ऐसा कहकर भगवान शंकर उस तीर्थ में प्रसन्नता से रहने लगे। उस समय से वह तीर्थ पृथ्वी में प्रसिद्ध हुआ। राजश्रेष्ठ, एक स्नान से ही वह तीर्थ सब पापों को नष्ट कर देता है। जो पुरुष गोपालेश्वर तीर्थ में गोदान भक्तिपूर्वक करता है यह उत्तम लोक जाता है। सुवर्ण से युक्त गाय योग्य विद्वान ब्राह्मण को देना चाहिए। गाय बछड़े से युक्त जवान हो, सफेद हो और बहुत दूध देने वाली वस्त्र सहित उस गाय को कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि में या अष्टमी तिथि में देना चाहिए। सभी मासों में, विशेष रूप से कार्तिक मास में बड़ी भक्ति से वेदाध्ययनशील ब्राह्मण को अत्यंत श्रद्धा भाव से देवें। जो विधि पूर्वक लेता है वे दोनों ही पुण्य कर्म वाले हैं। देखने वाला भी पुण्य का पात्र होता है। जो पुरुष इस तीर्थ में भक्ति से पिंडदान करता है, राजेंद्र, एक पिंड से ही उत्तम गति को पाते हैं। जो पुरुष प्रतिदिन भक्ति पूर्वक श्री शंकर को प्रणाम करते हैं, फूटे पात्र में जल की भांति उनका पाप नष्ट हो जाता है। राजन, उस तीर्थ में जो पुरुष सांड छोड़ता है उससे पितरों का उद्धार होता है और वह शिवलोक में पूजित होता है। युधिष्ठिर ने कहा, वृषोत्सर्ग करने पर अर्थात सांड छोड़ने से मनुष्य को जो फल होता है, ब्राह्मण श्रेष्ठ, प्रयत्न से वह सब शीघ्र बताइए। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, सब लक्षणों से पूर्ण सांड को छोड़ने पर जो फल होता है धर्मनंदन, मैं वह तो कहूंगा, तुम सुनो। राजन, कार्तिक और वैशाख की पूर्णमासी में श्री शंकर के समीप शुद्ध स्नान किए हुए जितेंद्रिय होकर भगवान शंकर प्रसन्न हो, ऐसा कहकर सांड छोड़ दें। पुत्र, उसके साथ ही 4 सुंदर बछड़ियां भी जो सब लक्षणों से युक्त हों, श्रेष्ठ ब्राह्मण को देकर भगवान शंकर, ब्रह्मा और विष्णु प्रसन्न हो, ऐसा कहें। सांड के रोगटाओं की संख्या के अनुसार उतने वर्ष राजन वह शिवलोक में पूजित होता है। वहां निवास करने के पश्चात जब मनुष्य लोक में जन्म लेता है, तब वह धन धान्य से पूर्ण श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होता है। वह रोग रहित, रूपवान, विद्या संपन्न, सत्यवाणी वाला, पवित्रशील होता है। युधिष्ठिर, गोपालेश्वर महात्म्य मैंने तुमसे कहा। यह गोपालेश्वर लिंग नर्मदा के तट पर गाय के शरीर से निकला है। इस प्रकार 73वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोली नर्मदा मैया की जय। बोली नर्मदा मैया की जय। 74वां अध्याय श्री गौतमेश्वर तीर्थ के महात्म्य का वर्णन। श्री मार्कंडेय उवाच, रेवाया उत्तरे कूले तीर्थम परम शोभनम सर्वपाप हरम मर्त्य नामना वै गौतमेश्वरम। श्री मार्कंडेय जी बोले, श्री नर्मदा के उत्तर तट पर बहुत श्रेष्ठ सुंदर मनुष्य लोक में सब पापों को हरने वाला गौतमेश्वर तीर्थ है। युधिष्ठिर, संसार की कल्याण कामना से स्वर्ग की सीढ़ी के समान महर्षि गौतम के द्वारा ही यह तीर्थ स्थापित है। बड़ी भक्ति से तुम वहां जाओ, जहां भगवान शंकर पापों के विनाश के लिए स्थित होकर स्वर्गवास के देने वाले हैं। यह तीर्थ सौभाग्य बढ़ाने वाला, जय देने वाला, दुख का नाशक है। यहाँ एक पिंड से ही 3 कुलों का उद्धार होता है। भक्तिपूर्वक थोड़ा बहुत जो कुछ दिया जाता है वह सब गौतम महर्षि के प्रताप से 100 गुना और 1000 गुना हो जाता है। यह सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है, ऐसा श्री शंकर ने कहा है। इस प्रकार 74वां अध्याय पूर्ण हुआ।
बोली नंदा मैया की जय। 75वां अध्याय शंखचूड़ तीर्थ के महात्म्य का वर्णन। श्री मार्कंडेय उवाच नर्मदा रक्षणे कूले तीर्थ परम शोभनम शंखचूड़स्य नामना वै प्रसिद्धे भूमि मंडले। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, नर्मदा जी के तट पर परम सुंदर पृथ्वी में प्रसिद्ध शंखचूड़ नाम से एक तीर्थ है। पांडुनंदन युधिष्ठिर, वहां नर्मदा के तट पर गरुण के भय से शंखचूड़ नाग सुखपूर्वक स्थित है। उस तीर्थ में जो भक्ति पूर्वक सावधान होकर पवित्र हो दुग्ध मधु और घृत से शंखचूड़ को स्नान कराता है, राजन, तथा रात्रि में देव के सम्मुख जागरण करता है, उत्तम व्रत वाले ब्राह्मणों को दही और अन्न से विधि पूर्वक तृप्त कर गाय दान देने से सब पापों का क्षय हो जाता है। कुंती नंदन, जो पुरुष उस तीर्थ में सर्प से डसे हुए पुरुष अंतिम कर्म संस्कार करता है अथवा उसके निमित्त तर्पण करता है, वह पुरुष श्री शंकर के वचन अनुसार उत्तम लोक को जाता है। इस प्रकार 75वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए नंदा मैया की जय। 76वां अध्याय पारेश्वर तीर्थ की महिमा का वर्णन। श्री मार्कंडेय उवाच ततो गच्छेतु राजेन्द्र पारेश्वर मनुत्तमं पराशरो महात्मा वै नर्मदायास्तटे शुभे। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, राजश्रेष्ठ, तदनंतर पुरुष सर्वश्रेष्ठ पारेश्वर तीर्थ की यात्रा करे, जहाँ पवित्र तट पर महात्मा पराशर ने पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ा तप किया था। पांडुनंदन, राजन, नर्मदा के उत्तर तट पर बड़ी भक्ति से उनके उग्र तप से हिमालय को पुत्री नारायणी शक्ति रूपा गौरी प्रसन्न हो गई। शिव के अर्धांग में निवास करने वाली महादेवी पार्वती ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, ऋषि श्रेष्ठ, मैं तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हूँ। बड़ी बुद्धि वाले ब्राह्मण पराशर, तुम मुझसे वर मांगो। पराशर ने कहा, देवी, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो और यदि मुझे वर देना चाहती हो तो हे माता, सत्य, पवित्रता आदि श्रेष्ठ गुणों में निपुण पुत्र मुझे प्राप्त हो। हे देवी पार्वती, इस तीर्थ में नर्मदा के दक्षिण तट पर संसार के लोगों के उपकार उद्धार के लिए यहाँ स्थिति होकर पाराशर के नाम से तुम अपनी स्थिति करो। देवी ने कहा, ब्राह्मण, तुम्हारी इच्छा के अनुसार ऐसा ही हो। यह कहकर वह वहां ही अंतर्धान हो गई। महात्मा पाराशर ने वहां पार्वती की स्थापना की और देवों में अनुपम प्रभाव वाली अविनाशी सर्वातीत सुर असुरों से नमस्कृत श्री शंकर को भी स्थापित किया। राजन, ऐसा कर महात्मा पराशर कृतार्थ हो गए। राजपुत्र, उस तीर्थ में जो पुरुष भक्ति से शुद्ध और नियत मन वाला, काम क्रोध से रहित, स्त्री अथवा पुरुष माघ, चैत्र, वैशाख, श्रावण, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में सदा वहां जाकर पवित्र नर्मदा के दक्षिण तट पर परम भक्ति से उपवास कर इस व्रत का अनुष्ठान करता है, अपनी शक्ति से दीप दान कर रात्रि जागरण करता है, काम क्रोध से रहित होकर गीत, नृत्य, राजे आदि का आयोजन करता है, वह शुभ गति प्राप्त करता है। प्रातः काल होने पर अपनी शक्ति से ब्राह्मणों की पूजा करें। कुंती नंदन, धन, सुवर्ण, दान, वस्त्र, छत्री, शैया, तांबूल, भोजन से ब्राह्मणों की भली भांति पूजा कर नर्मदा के तट पर उग्र तप करने वाले ब्राह्मणों को तृप्त करे। राजश्रेष्ठ, मनुष्य को वहां कच्चे अन्न अथवा पक्वान्न से अथवा जल से श्राद्ध करना चाहिए। स्त्रियों शूद्रों को कच्चे अन्न से ही श्राद्ध करना उत्तम है। युधिष्ठिर, ब्राह्मणों को चौगुना अन्न देना चाहिए। वेदोक्त विधान से बड़े यत्न पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें। राजन, हाथ भर के कुशों को तथा तिल अक्षतों से श्राद्ध कर्म अनुष्ठित करना चाहिए। ब्राह्मणों का उत्तर मुख तथा स्वयं दक्षिणाभिमुख बैठना। ब्राह्मण के आगे यह उच्चारण कर कुशों पर अन्न रखना चाहिए कि इस तीर्थ के प्रभाव से प्रेत उत्तम लोक जाएं, मेरा पाप शांत हो, सदा शुभ की वृद्धि हो। ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरा वंश और बंधु वर्ग वृद्धि को प्राप्त हो। इस प्रकार ब्राह्मण की शक्ति के अनुसार दान देना चाहिए। ब्राह्मण को शक्ति के अनुसार दान देना चाहिए। पांडव श्रेष्ठ, पारेश्वर आश्रम में ब्राह्मण को गाय, भूमि, स्वर्ण, अन्न, वस्त्र आदि अपनी शक्ति से देना चाहिए और जो पुरुष बड़ी भक्ति से महात्म्य को सुनते हैं वे सब पापों से छूट जाते हैं। इस प्रकार 76वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोली नंदा मैया की जय। 77वां अध्याय भीमेश्वर तीर्थ के महात्म्य का वर्णन। श्री मार्कंडेय उवाच भीमेश्वरं ततो गच्छेत् सर्व पाप क्षयंकरं सेवितं ऋषिशंदेश्व भीमवत धरे शुभः। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, मनुष्य पश्चात सब पापों के विनाशक भीमेश्वर की यात्रा करे।
जो बड़े व्रत करने वाले श्रेष्ठ ऋषियों से सेवित है। उस तीर्थ में जो पुरुष स्नान कर जितेंद्रिय हुआ उपवास करते हुए ऊपर की ओर हाथ किए हुए सूर्य की ओर दृष्टि कर एकाक्षर ओम मंत्र का जप करता है, उस पुरुष का एक जन्म का पाप तत्क्षण ही नष्ट हो जाता है। गायत्री के जप से एक जन्म का पाप और 100 बार जप करने से पूर्व जन्म का पाप नष्ट हो जाता है। 1000 बार गायत्री जप से गायत्री 3 जन्म के पाप नष्ट कर देती हैं। राजन, वैदिक और लौकिक जप के योग्य मंत्र जप करने पर तृण की भांति संपूर्ण पाप वह अग्नि तत्क्षण नष्ट कर देती है, पर देवता के बल का आश्रय और विश्वास कर कभी जानकर पाप का आचरण नहीं करें, क्योंकि अज्ञान से किया गया पाप शीघ्र नष्ट होता है, जानकर किया गया पाप नष्ट नहीं होता। उस तीर्थ में पुरुष यथाशक्ति दान का आचरण करता है तो हे पांडव नंदन, वह सब अक्षय फल हो जाता है। इस प्रकार 77वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए नर्मदा मैया की जय। 78वां अध्याय नारेश्वर तीर्थ के महात्म्य का वर्णन। श्री मार्कंडेय उवाच ततो गच्छेतु राजेन्द्र नारदेश्वरमुत्तमं तीर्थानां परमं तीर्थे निर्मितम नारदेन तु। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, राजश्रेष्ठ, तदनंतर श्री नारद जी के द्वारा स्थापित परम श्रेष्ठ तीर्थ नारदेश्वर की यात्रा करें। युधिष्ठिर जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, नारद जी ने इस तीर्थ को क्यों और कैसे बनाया? सत्पुरुष श्रेष्ठ, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो यह सब मुझे बताएं। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, प्रथानंदन, ब्रह्मा के पुत्र नारद मुनियों में श्रेष्ठ हैं। नर्मदा के तट पर पहले उन्होंने तप किया। युधिष्ठिर, जब नाड़ी तथा इंद्रियों के निरोध और मन का पूर्ण निरोध किए हुए अंतिम मर्यादा को प्राप्त नारद ने श्री शंकर को प्रसन्न किया। शंकर जी बोले, हे योगीनाथ, अयोनिज ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। हे वत्स, जो तुम्हारे मन में हो वह वर मांग लो। नारद बोले, शंभो, आपकी कृपा से मेरा योग सिद्ध हो और सदा आप में मेरी अचल भक्ति हो। मैं वेद वेदांगों का पारगामी विद्वान और इच्छानुसार विचरने वाला हूँ। हे विश्वनाथ, मैं सदा त्रिकालज्ञ और सब गीतों का जानकार हूँ। महेश्वर, प्रतिदिन देव दानव और मनुष्यों का युद्ध पाताल, मनुष्यलोक और स्वर्ग में भी जाकर आपकी कृपा से सब देखूं, आपको और माता पार्वती को भी देखूं। यह तीर्थ सब पापों का क्षय करने वाला और सब लोकों में प्रसिद्ध हो, यही वर दो। सदाशिव ने कहा, नारद, इस प्रकार सब होगा, इसमें संशय नहीं। मेरी कृपा से तुम्हारा चिंतन किया गया सब कार्य सिद्ध होगा। हे वत्स, तुम स्वर्ग और पाताल एवं मनुष्य लोक में इच्छानुसार विचरो, भ्रमण करो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। मेरी कृपा से तुम्हें 7 स्वर, 3 ग्राम, 21 मूर्छनाएं और 49 ताने संगीत की प्राप्त होंगी। मुझे बहुत ही प्रिय दिव्य नृत्य गीत है, वह सब तुम्हें प्राप्त होगा। देव दानवों किन्नरों का युद्ध भी तुम देख सकोगे। मेरे अनुग्रह से पृथ्वी में परम पुण्य तुम्हारा तीर्थ होगा और तुम संपूर्ण ज्ञान में कुशल, वेद वेदांग के तत्वज्ञ होगे। हे नारद, तुम मेरी दया से एक निसंग आसक्ति रहित होगे। ऐसा कहकर भगवान शंकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। राजेंद्र, सब जीवों का कल्याण करने वाले श्री शंकर को नारद ने वहां बड़े प्रेम से तब स्थापित किया। श्री नारद के द्वारा स्थापित तीर्थ पृथ्वी में उत्तम तीर्थ है। राजश्रेष्ठ, जो मनुष्य इंद्रियों को जीतकर उस तीर्थ में जाता है वह कृतार्थ होता है। कुंती नंदन, भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है। उस तिथि में बड़ी भक्ति से उपवास तथा रात्रि में जागरण करें। शुभ लक्षण संपन्न ब्राह्मण को छत्र देवें। जो पुरुष शस्त्र से मारे गए हैं उनका श्राद्ध भी वहां करें। वे पुरुष पिंडदान के प्रभाव से उत्तम लोक को जाते हैं। हे भरतवंशोत्पन्न, हमारे पितृगण परम गति को प्राप्त हों, यह उच्चारण कर पितरों के उद्देश्य से कपिला गाय श्रेष्ठ ब्राह्मण को देना चाहिए। इस श्राद्ध के करने से ब्राह्मण की प्रसन्नता तथा श्री नर्मदा जल के प्रभाव से एवं न्यायोपार्जित धन के दान से अर्थात इन सबके प्रभाव से प्रेत परम गति को प्राप्त हों, ऐसा कहकर ब्राह्मण को अपनी शक्ति से दक्षिणा भी देना चाहिए। विशाल नेत्र राजन, ब्राह्मणों को हविष्य अर्थात पवित्र अन्न भी देना चाहिए। जो पुरुष भक्तिपूर्वक शिव मंदिर में दीपक प्रज्वलित करता है वह सब फल पाकर रुद्रलोक जाता है, ऐसा श्री शंकर ने स्वयं कहा है। एक विद्यादान से ही मनुष्य अक्षय गति पा जाता है। राजन, वहां घोड़े और सस्य संपन्न हरी भरी खेती से युक्त भूमि भी देनी चाहिए। वहां पवित्र मंत्रों से भक्तिपूर्वक बहुत अधिक अग्नि को प्रसन्न अर्थात तृप्त करें। भारत, जो पुरुष भक्तिपूर्वक घृत और
अन्य हवनीय द्रव्य से सदा पूजन करते हैं और त्रिकाल नृत्य करते हैं। नारद नामक तीर्थ जो नर्मदा के उत्तर तट पर स्थित है, जहाँ अग्नि आदि देव हैं तथा सर्वदेवमय ऋषि हैं, ऋषि के द्वारा वे सभी संतुष्ट और तृप्त रहते हैं। अतः अग्निदेव विशेषतः प्रसन्न तृप्त करने योग्य हैं। उस अग्निदेव के पूजित होने पर पुनः दरिद्रता नहीं आती। प्रत्येक अन्न धन से अत्यंत सुख प्राप्त होता है। वे श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होते हैं, सुंदर वेश वाले तथा सदैव धन से संपन्न रहते हैं। बाढ़ नदियों का, पति स्त्रियों का, सदाचार परायण राजा प्रजा का तथा धन मनुष्यों का और ऋतुएं वृक्षों के गए यौवन को पुनः ला देते हैं। धनेश कुबेर ने इस तीर्थ में धनर्भाव धन का स्वामित्व पाया। यम ने नियामकता, वज्रधारी इंद्र ने भी देवराज यहाँ पर ही पाया। दूसरे राजाओं ने भी राजपद पाया। नारदेश्वर की महिमा से ध्रुव निश्चलता को प्राप्त हुए। सर्व तीर्थों में श्रेष्ठ यह तीर्थ नारद के द्वारा स्थापित है। वह समुद्र पर्यंत विस्तीर्ण पृथ्वी के उत्तर तट पर स्थित है। यह श्रेष्ठ तीर्थ महापापों का नाशक है। इस प्रकार 78वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए नंदा मैया की जय। 79वां अध्याय दधिस्कंद मधुस्कंद तीर्थ के महात्म्य का वर्णन। श्री मार्कंडेय उवाच ततो गच्छेतु राजेन्द्र तीर्थद्वयमनुत्तमं दधिस्कंदम मधुस्कंदम च सर्व पाप क्षयंकरम। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे राजश्रेष्ठ, तदनंतर मनुष्य सर्व पापों के विनाशक दधिस्कंद मधुस्कंद इन दो तीर्थों में गमन करे। जो मनुष्य दधिस्कंद में स्नान कर ब्राह्मणों को दही देता है, भारत उसे 7 जन्म तक दही प्राप्त होता है। उसे कोई व्याधि, वृद्धावस्था तथा शोक और ईर्ष्या आदि नहीं होते। वह 1000 चंद्र पर्यंत श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होता है। मधुस्कंद तीर्थ में भी जो पुरुष शहद से मिले तिलों को देता है, वह पुरुष 70 जन्म तक यमराज को नहीं देखता। वहां ही जो पुरुष मधु के साथ पिंडदान करता है, उसके पुत्र पौत्र प्रपौत्रों में दरिद्रता नहीं होती। उसी तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान कर दक्षिणाभिमुख होकर जो दही से मिले पिंड देता है, उसके पिता पितामह प्रपितामह 12 वर्ष पर्यंत संतुष्ट रहते हैं। इसमें विचार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार 79वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए नर्मदा मैया की जय। 80वां अध्याय नंदिकेश्वर तीर्थ की महिमा का वर्णन। श्री मार्कंडेय उवाच ततो गच्छेतु राजेन्द्र नंदिकेश्वरमुत्तमं यत्र सिद्धो महानंदी तस्मै सर्वं वदाम्यहम्। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, राजश्रेष्ठ, तदनंतर मनुष्य उत्तम नंदिकेश्वर की यात्रा करे, जहां महानंदी सिद्धि को प्राप्त हुए। यह सब मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। पूर्व समय में गणेश्वर नंदी नर्मदा के सम्मुख तप करते हुए जय प्राप्त करके एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ पहुंचे। वह जब दधिस्कंद और मधुस्कंद तीर्थ छोड़कर आगे गए, तब श्री शंकर ने प्रसन्न होकर नंदीनाथ से कहा। महादेव बोले, प्रिय नंदीश, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम इच्छानुसार वर मांगो। तुम्हारे इस तीर्थ यात्रा और सिद्ध तप से मैं संतुष्ट हूँ। नंदीश्वर ने कहा, भगवान, मैं धन नहीं चाहता और कुल की उत्तम संतति भी नहीं चाहता। आपके चरणों को छोड़कर मैं कुछ भी नहीं चाहता। कीड़े मकोड़े या पक्षियों की नीच योनियों को प्राप्त होने पर भी जन्म जन्मांतरों में आपकी ही अविचल भक्ति हो। राजन, वैसा ही हो। ऐसा कहकर श्री शंकर जी बड़ी कृपा से उस नंदीश्वर को हाथ में पकड़कर सिद्ध आश्रम में ले गए। उस तीर्थ में जो पुरुष स्नान कर भक्ति पूर्वक श्री शंकर की पूजा करता है या कराता है, वह मनुष्य अग्निस्तंभ यज्ञ का फल पाता है। उस तीर्थ में स्नान कर जो पुरुष प्राणों का त्याग करता है, वह पुरुष शिव का अनुचर होकर प्रलय पर्यंत उत्तम सुख पाता है। पश्चात बड़े समय से उत्तम कुल में जन्म लेकर वेद वेदांगों का तत्वज्ञानी होकर 100 वर्ष जीवित रहता है। प्रिय युधिष्ठिर, मनुष्य लोक को दुर्लभ सर्व पापों के विनाशक तीर्थ के इस उत्तम महात्म्य को मैंने तुमसे कहा। इस प्रकार 80वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोली नर्मदा मैया की जय। बोली नर्मदा मैया की जय। 81वां अध्याय वरुणेश्वर तीर्थ की महिमा। श्री मार्कंडेय उवाच ततो गच्छन् महाराज वरुणेश्वरमुत्तमं यत्र सिद्धो महादेवो वरुणो नृपसत्तमा। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, महाराज, तदनंतर मनुष्य उत्तम वरुणेश्वर तीर्थ की यात्रा करे। राजश्रेष्ठ, वरुण ने सिद्धि प्राप्ति की। वरुण ने पिन्याक अर्थात पिन्नी, शाक और पत्तों से, कच्छू, चांद्रायण आदि व्रतों से श्री शंकर जी की आराधना की और उससे परम सिद्धि प्राप्त हुई।
तीर्थ में जो पुरुष स्नान कर पितृ देवताओं का तर्पण कर भक्तिपूर्वक श्री शंकर को पूजता है वह उत्तम गति को पाता है। कुंडी मार्जनी अर्थात बुहारी अथवा बड़ा जलपात्र अन्न के सहित श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देता है। युधिष्ठिर, तुम उसके पुण्य के फल को सुनो। 12 वर्ष में संपन्न होने वाले यज्ञ में मनुष्य जो फल पाता है उसी फल को वह पाता है, इसमें कुछ विचार न करें। सब दानों में अन्न दान को श्रेष्ठ स्मरण किया गया है। राजश्रेष्ठ अन्न मनुष्यों को शीघ्र ही प्रीति देने वाला है, जल भी मनुष्य को संतुष्ट करने वाला है। उस तीर्थ में शुद्ध अंतःकरण वाले मरे हुए मनुष्यों का प्रलय पर्यंत वरुण के पुल में निवास होता है। तदनंतर समय पूर्ण होने पर मनुष्य लोक में वह उत्पन्न होता है। नित्य अन्न दान करने वाला मनुष्य 100 वर्ष जीता है। इस प्रकार 81वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए नंदा मैया की जय। 82वां अध्याय दरिस्कंद आदि 5 तीर्थों की महिमा का वर्णन। श्री मार्कंडेय उवाच ततो गच्छेन् महीपाला वह्नितीर्थमनुत्तमम् यत्र सिद्धो महातेजास्तपः कृत्वा हुताशनः। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, तदनंतर मनुष्य सर्वश्रेष्ठ अग्नितीर्थ की यात्रा करे, जहाँ बड़े तेजस्वी अग्निदेव बड़ा तप कर सिद्धि को प्राप्त हुए। दंडक वन में पहले जो अग्निदेव मुनि के द्वारा सर्वभक्षी बना दिए गए थे, वहीं अग्निदेव नर्मदा तट का आश्रय लेकर पवित्र हो गए। उस तीर्थ में जो पुरुष स्नान कर श्री शंकर जी की पूजा कर अग्नि में प्रवेश करता है वह अग्नि की समता को पाता है। जो पुरुष भक्ति से स्नान कर वहां पितृदेवों का तर्पण करता है वह पुरुष अग्निष्टोम यज्ञ का फल निश्चय ही पाता है। राजन, उसके समीप ही उत्तम कुबेर तीर्थ है। यहाँ यक्षों के राजा कुबेर ने सिद्धि पाई। उस तीर्थ में मनुष्य स्नान कर पार्वती के सहित श्री शंकर जी की विधि पूर्वक पूजा कर सब पापों से छूट जाता है। उस तीर्थ में जो पुरुष स्नान कर ब्राह्मण को नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर सुवर्ण का दान करता है वह पुरुष अरब गुना फल पाता है। दधिस्कंद, मधुस्कंद, नंदीश और वरुणालय अर्थात वरुणेश्वर तथा अग्नितीर्थ में जो फल होता है, प्रियवत्स, मनुष्य अग्नितीर्थ में स्नान कर वही फल पाता है। मनुष्य लोक में वे पुरुष ही वंदनीय और पूर्ण मनोरथ वाले होकर धन्य हैं जिन पुरुषों ने महापुण्य तथा श्री नर्मदा के इन 5 तीर्थों का दर्शन किया है। वे पुरुष उत्कृष्ट दुख विनाशक सूर्यलोक में जाते हैं। वे वहां 14 इंद्र के समय तक रहते हैं। तदनंतर वे स्वर्ग से गिरकर इस मनुष्य लोक में धर्मशील राजा होता है। वह सब रोगों से रहित होकर उत्तम भोगों को भोगता है। नर्मदा तीर्थ का सेवन करने वाले जिन पुरुषों के विष्णुदेव उपास्य हैं वे पुरुष अखंडित प्रताप वाले होते हैं, इसमें संशय नहीं। कनखल में गंगा परम पुण्यदायिनी है और कुरुक्षेत्र में सरस्वती पुण्यदायिनी है, पर श्री नर्मदा तो ग्राम और वन में सर्वत्र ही पुण्यदायिनी है। मनुष्य नर्मदा के तट पर सदा ही रहे, सदैव नर्मदा का जलपान करे, वह मनुष्य सब तीर्थों में स्नान तथा प्रतिदिन सोमपान का फल पाता है। प्रलय काल में गंगा आदि संपूर्ण नदियां और समुद्र सरोवर क्षय को प्राप्त हो जाते हैं, पर नर्मदा क्षीण नहीं होती, इसी से यह नर्मदा कही जाती हैं। इस प्रकार 82वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए नर्मदा मैया की जय। 83वां अध्याय हनुमंतेश्वर तीर्थ के महात्म्य का वर्णन। श्री मार्कंडेय उवाच ततो गच्छन् महाराजा परम शोभनम वक्र हत्याहरम प्रोक्तम रेवा तट समाश्रयम्। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, महाराज, तदनंतर मनुष्य ब्रह्म हत्या के विनाशक परम पवित्र नर्मदा तट पर स्थित तीर्थ की यात्रा करे, जहाँ हनुमंत नामक लिंग स्थित है। युधिष्ठिर ने कहा, नर्मदा के दक्षिण तट पर स्थित ब्रह्म हत्या के विनाशक इस तीर्थ का हनुमंतेश्वर नाम कैसे हुआ, यह मुझसे कहो। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, हे चंद्रवंश के रत्न महाबाहो, बहुत ठीक, यह तीर्थ अत्यंत छिपा हुआ है, मैंने किसी से नहीं कहा। यद्यपि मैं वृद्धावस्था से पीड़ित हूँ, तो भी तुम्हारे स्नेह से मैं कहूँगा। पहले राम रावण का बड़ा युद्ध हुआ था। ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि पुलस्त्य थे, उसके पुत्र विश्वश्रवा थे। उन विश्वश्रवा से 10 मुख वाला ब्रह्म राक्षस रावण हुआ। भगवान शंकर की कृपा से वह त्रिभुवन निवासी हुआ।
उसने सब देवों को जीत लिया, राम की पत्नी सीता का हरण किया। कुंभकर्ण ने सीता जी को छोड़ दो कहकर उसे रोका। विभीषण और मंदोदरी पत्नी ने बारंबार उस पापी को रोका। कि तुम्हें कृतवीर्य के पुत्र सहस्त्रार्जुन ने जीता है। उस सहस्त्रार्जुन को रेणुका के पुत्र परशुराम जी ने पछाड़ा और उन्हें श्री राम जी ने। उन राम के साथ युद्ध में तुम्हारी जय कैसे होगी, यह समझाया। रावण ने कहा, चिंता नहीं, अस्त्र रहित वानर, मनुष्य, रीछ, सूकर और देव असुरों से मैं कभी पराजित नहीं हुआ। मार्कंडेय जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव, हनुमान, कुमुद, अंगद और अन्य सहायकों के साथ रावण को पराजित कर दिया। संग्राम में श्री राम ने महाबली रावण को मार डाला। वायुपुत्र हनुमान ने रावण के वन को उजाड़ दिया, बड़े बड़े शूरों को मार डाला। रावण पुत्र अक्षय कुमार भी संग्राम में मारा गया। श्री हनुमान ने राक्षसों के भयंकर समुदाय को पीस डाला। इस प्रकार रामायण का विस्तार और सीता मोक्ष होने पर, श्री राम के अयोध्या चले जाने पर वह वानर श्रेष्ठ हनुमान श्री शंकर जी को प्रणाम के लिए कैलाश पर्वत पर गए। वहां नंदीश्वर ने वानर श्रेष्ठ हनुमान से खड़े रहो ऐसा कहा। राक्षसों के वध के कारण तुम ब्रह्म हत्या से युक्त हो, अतः हे वानर, तुम भैरव की सभा के देखने के अधिकारी नहीं। हनुमान ने कहा, नंदीश्वर, तुम शंकर जी से इस पाप के प्रायश्चित्त को पूछो, क्योंकि कई कारणों से मैं पाप युक्त हो गया हूँ। नंदीश्वर ने कहा, हनुमान, तुमने पृथ्वी में स्थित श्री शंकर की देह से उत्पन्न श्री नर्मदा जी को क्या नहीं सुना? श्री नर्मदा के नाम सुनने से एक जन्म का और कीर्तन से 10 जन्म का पाप नष्ट हो जाता है। श्री नर्मदा में स्नान करने से 30 जन्म का पाप नष्ट हो जाता है। इससे तुम नर्मदा के तट पर जाकर बड़ा तप करो। इस प्रकार नंदीश्वर के वचन सुनकर वायुपुत्र श्री हनुमान जी और भी नदी संगम के दक्षिण की ओर से नर्मदा तक पहुँचे। उस शुभ संगम तीर्थ में श्री हनुमान ने 3 नेत्रों वाले त्रिशूलधारी जटाओं के मुकुट से युक्त सर्पयूपी यज्ञोपवीत को धारण किए हुए भस्म से शोभित सब अंगों वाले डमरू के शब्द स्वर वाले अर्धनारी वेशधारी नंदीश्वर वृषभ पर स्थित शांत श्री शंकर का चिंतन किया। इस प्रकार बहुत वर्षों तक श्री हनुमान ने भगवान शंकर की उपासना की। तब शंकर पार्वती के साथ संतुष्ट होकर वहां आए। वह शंकर मेघ के समान गंभीर शब्द वाली मधुर वाणी से बहुत अच्छा ऐसा बोले। बेटा, तुमने बड़ा कष्ट उठाया। प्रिय हनुमान, रावण के मारने में तुमने पहले कोई पाप नहीं किया। तुम तो स्वामी के कार्य में तत्पर थे। मेरे दर्शन से तुम सिद्ध हो चुके हो। हनुमान भी उमा के आधे अंग को साथ में लिए सामने स्थित श्री शंकर को देखकर साष्टांग प्रणाम करते हुए बोले, शंभो, आपकी जय हो। तुम्हें मेरा प्रणाम है। अंधकासुर को मारने वाले तुम्हारी जय हो। शिर में गंगा को धारण करने वाले तुम्हारी जय हो। ऐसी स्तुति करने पर वरद श्री शंकर जी ने कहा, वायुनंदन वत्स, तुम मुझसे वर मांगो। तो श्री हनुमान जी ने कहा, महेश्वर, ब्रह्म राक्षस के वध से मुझे हत्या का पाप लगा है। देव, मैं आपके संभाषण और दर्शन से उस पाप का भागी न होऊं। भगवान शंकर ने कहा, पुत्र, नर्मदा तीर्थ की महिमा से, धर्म योग के प्रभाव से और मेरी मूर्ति के दर्शन से तुम निष्पाप हो, इसमें संशय नहीं। वानर श्रेष्ठ वायुनंदन, संसार के उपकार के लिए तुम्हारे नाम रूपी दूसरे वर को मैं देता हूँ। ये नाम सब भय बाधाओं के निवारक हैं। हनुमान, अंजनी पुत्र, वायुपुत्र, महाबली, रामेष्ट, राम के परम प्रिय, फाल्गुन, गोत्र पिंगाक्ष, अमित पराक्रम, उदधिक्रम, श्रेष्ठ समुद्र को लांघने में श्रेष्ठ दशग्रीव दर्पहा, रावण के अभिमान को चूर करने वाले, लक्ष्मण प्राणदाता और सीता शोक विनाशक, यह नाम कहकर भगवान शंकर माता पार्वती के साथ अंतर्ध्यान हो गए। तब हनुमान जी ने भक्तिपूर्वक शंकर को स्थापित किया। उन्होंने आत्मयोग के बल से ब्रह्मचर्य के प्रभाव से श्री शंकर लिंग की स्थापना की। भगवान शंकर की कृपा से वह लिंग सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। यह लिंग अच्छेद, किसी के द्वारा भी न काटे जाने योग्य, तर्क से परे और विनाश उत्पत्ति से रहित है। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, पुत्र, हनुमंतेश्वर तीर्थ से प्रत्यक्ष विश्वास की बात सुनो।
प्रत्यक्ष विश्वास की बात सुनो। पांडुनंदन, जो घटना त्रेता के अंत और द्वापर के आदि में हुई, उस समय पृथ्वी में सुपर्वा नामक राजा को सदा ही सुख था। उनके राज्य के सभी पुरुष दीर्घायु थे। वह राजा पुत्र धन से युक्त, चोरों के उपद्रव से रहित था। शतबाहु नामक उसका पुत्र भयंकर पराक्रमी था। राजन, वह सदा ही पाप धर्म वाले पुरुषों के साथ विषयों में आसक्त होकर संपूर्ण पृथ्वी, पर्वत और वनों में घूमने लगा। मृग और सूकरों से पूर्ण उस वन में क्रीड़ा कर उस राजा ने कहीं श्री नर्मदा को प्रणाम किया। आगे वह चिंचड़ी वन की शोभा से संपन्न, कदम्ब वृक्षों से शोभित, 100 कोस तक विस्तीर्ण हनुमंत वन में जा पहुंचा। वह वन पलाश, जंबीर, करंज, खैर, पाटल, गुलाब और वेर के पक्षों से युक्त, शभी और तेंदु वृक्षों से परिपूरित, नगों के झुंड से युक्त, भौरों के स्वरों से प्रतिध्वनित, विविध कबूतरों के शब्दों से शब्दायमान था। शरद ऋतु से आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में उसने वहां रमण किया। वन के बीच में जाकर किसी पुस्तक को हाथ में लिए हुए वह चंचल पीत वर्ण वाले ब्राह्मण से उसने पूछा। शतबाहु ने कहा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम इधर उधर देखते हुए पुस्तक हाथ में लिए अकेले क्यों घूम रहे हो? कहिए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं कान्यकुब्ज देश से आया हूँ। श्री हनुमंतेश्वर तीर्थ में जल में अस्थि प्रक्षेप के लिए राजकन्या ने मुझे भेजा है। राजा ने कहा, ब्राह्मण, हनुमंतेश्वर तीर्थ के जल में अस्थि प्रक्षेप, हड्डी डालना किस लिए और क्यों किया जाता है? यह आश्चर्य की बात मुझसे कहिए। हे राजन, सुपर्वा के पुत्र शतबाहु ने अपने वाहन को छोड़कर भूमि में मस्तक रखकर प्रणाम कर हाथ जोड़े हुए ब्राह्मण से अपना सर्व प्राचीन वृत्तांत कहा। ब्राह्मण ने कहा, कान्यकुब्ज प्रदेश में बड़ा प्रतापी शिखंडी नामक राजा है। वह पुत्र रहित है। बड़े मनोरथों से उसके यहाँ एक कन्या हुई। अपने पूर्व जन्म का स्मरण करने वाली नर्मदा के प्रभाव से अति सुंदर अंगी थी। उस कन्या से पिता शिखंडी ने एक समय बात की, पुत्री, इस अनित्य संसार में मैं कन्यादान कर दूं। कल का कार्य मनुष्य को आज ही कर लेना चाहिए और दिन के पिछले भाग का कार्य दिन के पूर्व भाग में ही करना उचित है। मृत्यु इसके किए कार्य की प्रतीक्षा नहीं करती। कन्या ने पिता से कहा, पिताजी, मैं जिस समय जहाँ चाहूँ वहाँ ही तुम कन्यादान करना। पुत्री के वचन से वह राजा विस्मित होकर बोला। राजा शिखंडी ने कहा, श्रेष्ठ भाग्य वाली पुत्री, तुमने जो आश्चर्यजनक बात कही है, फिर वह मुझसे कहो। पिता के वचन से वह श्रेष्ठ बालिका उनके समीप स्थित हो गई। उसने कहा, हे राजन, हनुमंतेश्वर में हुए सब वृत्तांत का निवेदन किया कि कलापिनी मयूरी मोर स्त्री मैं तब स्वामी के साथ रहती थी। नर्मदा और औरवी के संगम के निकटवर्ती नर्मदा के तट पर पुण्यप्रद हनुमंत वन में मैं इच्छानुसार जब विहार करने लगी, रात्रि में देवदारू वृक्ष के नीचे अपने पति के साथ सो रही थी, तब वहां उस वन में भूखे बहेलिए आए। वध का चिंतन करने वाले उन पापियों ने पति से युक्त मुझे देखा और स्वामी के साथ मुझे पाशों से बांध लिया, पंखों को जोर से पकड़कर गले को मोड़ दिया। उन बहेलियों ने पति के साथ अग्नि की लपटों में मुझे भूंजकर यथेच्छ मांस को खाकर रात्रि में शयन किए। क्रमशः रात्रि बीत गई। प्रातः काल गड्ढों को मारने वाले सियारों ने शेष मांस भक्षण किया। नसों और मांस से लिपटी मेरे शरीर की हड्डी एक मांस पक्षी लेकर उड़ा। आकाश से गिरते हुए उसे देखकर दूसरे पक्षी भी वहां आ पहुंचे। दौड़ते हुए पक्षियों के समूह को देखकर उस पक्षी ने उस हड्डी के टुकड़े को छोड़ दिया। राजन, मेरा वह अस्थिखंड हनुमंतेश्वर तीर्थ में नर्मदा के जल में गिर गया। उस तीर्थ के पुण्य से मैं तुम्हारी कन्या हुई हूँ। अपने जन्म का स्मरण रखने वाली मैं आप जैसे राजा के कुल में उत्पन्न हूँ। राजश्रेष्ठ, इससे मैं विवाह की इच्छा नहीं करती। मेरे पति आज भी विषम दशा में पक्षी मृग आदि जाति में चल रहे हैं। राजश्रेष्ठ, उनका वह अवशिष्ट अस्थि भाग वहीं तीर्थ समीप होगा। पिताजी, उसे तीर्थ में डालने के लिए शीघ्र ही किसी ब्राह्मण श्रेष्ठ को भेजिए। राजश्रेष्ठ, यह सब कारण मैंने तुमसे कहा। मेरे पति विषम स्थिति पक्षी मृग आदि जाति में इस समय है। पिताजी, यदि किसी को नर्मदा तट पर भेज दो तो मैं उसे स्थान और चिन्हों से युक्त अपने पति को बता दूंगी। राजन, वहां शिखंडी ने मुझे बुलाया और कहा, मैं तुम्हें 20 गांव दूंगा। तुम नर्मदा के तट पर इस कार्य के लिए जाओ। निर्धन होने के कारण मैंने उस कार्य को स्वीकार कर लिया।
कन्या ने कहा, ब्राह्मण, तुम सब पापों को क्षय करने वाली पुण्यमती नर्मदा को जाओ। सोमनाथ के आग्नेय कोण में उत्तम हनुमंतेश्वर है। नर्मदा से आधे कोस में एक बड़ा विशाल वट वृक्ष है। उस वट के समीप करंज और कटहल वृक्ष हैं। तुम उस बरगद वृक्ष के समीप सूक्ष्म हड्डियों को देखोगे। ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम उन्हें एकत्रित कर नर्मदा जी ले जाना। वहां आश्विन मास कृष्ण पक्ष की शिव तीर्थ चतुर्दशी में भगवान शंकर को भक्तिपूर्वक स्नान कराकर रात्रि में तुम जागरण करना। पुनः प्रातः नाभि मात्र जल में खड़े होकर उन हड्डियों को वहां नर्मदा में उसकी मुक्ति हो ऐसा उच्चारण कर ब्राह्मण श्रेष्ठ फेंक देना। हड्डियों को फेंककर पुनः पापनाशक स्नान करना। राजश्रेष्ठ, ऐसा करने पर उसकी गति होगी। कन्या ने जो कहा वह सब मैं लिखित कर लिया। राजश्रेष्ठ, इस हेतु में इस पापनाशक तीर्थ में आया हूँ। उसके बताए तीर्थ के चिन्ह देखकर हड्डियों को लेकर मैंने पूर्वोक्त विधान से उन्हें नर्मदा के जल में फेंक दिया। तब वहां फूलों की वर्षा शीघ्र होने लगी और है पांडुनंदन साधु साधु शब्द हो रहा था। तभी वहां उस पक्षी के लिए दिव्य विमान आया। वह मयूर बल ही दिव्य रूपधारी होकर विमान पर चढ़कर स्वर्ग गया। राजन, हनुमंतेश्वर में ऐसा देखकर ब्राह्मण और राजा शतबाहु ने अनशन किया। भगवान की आराधना में लगे हुए उन दोनों ने अपने देह को सुखा दिया। शतबाहु और ब्राह्मण भगवान का ध्यान करते हुए वहां स्थित हुए। एक पक्ष में ही श्रेष्ठ मन वाले राजा शतबाहु मृत्यु को वरण किए। छोटी घंटियों से युक्त जाल को शोभा से संपन्न तब तक विमान आया। राजश्रेष्ठ, अति उत्तम, तुम इस विमान पर चढ़ो। तब शतबाहु ने कहा, मुझे उपदेश देने वाले गुरु स्वरूप ब्राह्मण श्रेष्ठ, जब तक इसमें नहीं चढ़ते तब तक मैं स्वर्ग मार्ग की ओर नहीं जाऊंगा। अप्सराओं ने कहा, यह ब्राह्मण लोभी है, लोभ से ही पाप का संग्रह होता है। राजन, सत्वगुण का आश्रय लेकर जो हनुमंतेश्वर में मरते हैं वे सब पापों का क्षय करने वाले शिवलोक जाते हैं। राजन, इस ब्राह्मण का पाप क्षय अभी नहीं हुआ। ब्राह्मण के मन में घर और स्त्री की चिंता लगी हुई है। तब नम्र होकर शतबाहु ने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, अनर्थ के मूल इस लोभ को तुम छोड़ दो। ऐसा कहकर स्वर्ग की कन्याओं से युक्त होकर राजा स्वर्ग गया। कुछ दिनों में ब्राह्मण वैतालिकों के साथ स्वर्ग गया और वह भी तीर्थ के प्रभाव से काशीराज का पुत्र हुआ। पूर्व जन्म में कन्या के द्वारा दिए गए अपने आत्मा का ध्यान चिंतन करते हुए वही मयूर राजा का पुत्र हुआ था। साध्वी उस कन्या ने उसे युवा देखकर पिता की आज्ञा पाकर स्वयंवर में अपने पति उस राजकुमार को पा लिया। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, राजश्रेष्ठ, उस तीर्थ में यह वृत्तांत हुआ। राजन, इस कारण यह तीर्थ परम पवित्र है। राजन, अष्टमी और चतुर्दशी तिथि में सब समय विशेषतः अश्विन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में भगवान शंकर को मधु तथा दुग्ध से, घृत से, खंड से मिश्रित दही से और फिर कुश जल से क्रमशः स्नान कराएं। पुनः सुगंधित चंदन से श्री शंकर को लेप करें। पश्चात सुंदर गंध वाले पुष्पों और बिल्वपत्रों से श्री शंकर का पूजन करें। मुचकुंद, कुंद, जाति, कुश, काश आदि विविध पुष्पों से, वन पुष्पों से और तत्काल ऋतुओं में होने वाले पुष्पों से श्री हनुमंतेश्वर शिव की बड़ी भक्ति से पूजा करें। घृत का दीपक जलाएं, उसके अभाव में तेल का दीपक जलाएं। वेदों के पारगामी सब लक्षणों से युक्त कुलीन गृहस्थ ब्राह्मणों से श्राद्ध कराएं। योग्य ब्राह्मणों को वस्त्र, अन्न, सुवर्ण से तृप्त करें। नरक में पड़े पितृगण स्वर्ग जाएं, ऐसा कहकर ब्राह्मणों को प्रणाम करें। पतित ब्राह्मणों को श्राद्ध में त्याग दें। जिसके घर में अन्य पुरुषों से संबंध रखने वाली स्त्री है, ऐसे पुरुष को श्राद्ध में न बुलावें। अपने पति को छोड़कर जो दूसरे पुरुषों से संग करती है, देव उसे वशली कहते हैं। केवल शूद्री वशली नहीं होती। ब्रह्म हत्या, मदिरापान, गुरु स्त्री संग, सुवर्ण की चोरी और मित्रद्रोह से उत्पन्न पाप, ये सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा शंकर जी ने कहा। मार्कंडेय जी बोले, वत्स, बहुत वाणी कहने से क्या है, सब पापों से युक्त भी पुरुष ब्राह्मण को दान दे। इस तीर्थ में विशेष रूप से गौदान करना चाहिए, क्योंकि कुंती पुत्र सब दानों से गौदान श्रेष्ठ माना गया है। गौएं सब देव स्वरूपा हैं और सब देव भी गौरूप हैं। राजन, उसके सींग के अग्रभाग में नित्य ही इंद्र का निवास है। वक्ष स्थल में स्कंद, शिर में ब्रह्मा, भाल में शिव, नेत्रों में चंद्र, सूर्य देव, जिह्वा में सरस्वती। राजन, मरुदगण और साध्य इसके दांत हैं। गाय के हुंकार में अंग व्याकरणादि पदक्रम सहित चारों वेदों को स्थित जाने। असंख्य तपस्वी ऋषि गाय के रोम छिद्रों में निवास करते हैं। महिष वाहन, दंड हस्त वाले, बड़े शरीर वाले, शुभ अशुभ परीक्षक,
काले वर्ण वाले यमराज नित्य ही गाय के पृष्ठ में स्थित हैं। दूध की धारा वाले चारों पुण्य सागर गाय के स्तनों में रहते हैं। विष्णु के चरणों से उत्पन्न दर्शन से पाप नष्ट करने वाली भगवती गंगा जिस गाय के मूत्र में स्थित है, अतः वह सदा विद्वानों के द्वारा वंदनीय है। पवित्र सर्वमंगलदायिनी भगवती लक्ष्मी भी नित्य ही गौ के गोबर में स्थित है। उससे पांडुनंदन मनुष्य को गौ के गोबर का शरीर में लेप करना चाहिए। गंधर्व, अप्सराएं और नाग गौ के अग्रभाग में स्थित हैं। भरतवंशोत्पन्न सागरांत पृथ्वी में जो तीर्थ हैं वे सब गौ में जानने चाहिए। अतः गाय सर्वतीर्थमयी है और पंचगव्य गोदुग्ध, गोदधि, गोघृत, गोमूत्र, गोबर परम पवित्र है। युधिष्ठिर बोले, गौ सर्वदेवमयी है, वह देवों से सुशोभित है। पूज्य, तुम यह बताओ कि गौ में संपूर्ण देवों का निवास क्यों है? श्री मार्कंडेय जी ने कहा, भगवान विष्णु सर्वदेवमय हैं और गौएं विष्णु के शरीर से उत्पन्न हैं। देव भी उन विष्णु के ही शरीर से उत्पन्न हैं। सफेद अथवा बहुत दूध देने वाली कपिला व बछड़े सहित जो अच्छे शील वाली और श्वेत वस्त्रों से आच्छादित हो, कांसे की दोहनी से युक्त, सोने से मढ़े सींग वाली, अत्यंत भूषित सजी हुई हो, हनुमंतेश्वर जी के आगे भक्ति से उत्तम सुपात्र विद्वान ब्राह्मण को देना चाहिए। स्वर्ग और अनंत फल चाहने वाले पुरुष को नियम में स्थित होकर वह गाय देनी चाहिए। जो पुरुष असमर्थ पुरुष को गौ का दान करते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं। राजन, वह पुरुष इस लोक में आकर योग्य ब्राह्मण के घर में गुण, विद्या, धन और संपत्ति से युक्त कुशल पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। राजन, तब पापों के हरने वाले हनुमंतेश्वर तीर्थ की कथा सुनते हुए मनुष्य वर्ण सांख्य से होने वाले पाप से छूट जाते हैं। दूर रहते हुए भी चिंतन करने वाला और उस तीर्थ का दर्शन करने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार 83वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोली नंदा मैया की जय। बोली नंदा मैया की जय। 84वां अध्याय कपितीर्थ रामेश्वर लक्ष्मणेश्वर महिमा वर्णन। श्री मार्कंडेय उवाच, अत्र वोदाहरन्ति यममिति हासं पुरातनम कैलासे पच्छते भक्त्वा षण्मुखाय शिवोदितम। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, यहाँ कैलाश पर्वत पर भक्तिपूर्वक पूछ रहे स्कंद से श्री शंकर के द्वारा कहे गए प्राचीन इस इतिहास को आचार्य कहते हैं। सदाशिव ने कहा, स्कंद, पहले त्रेता युग में श्री राम ने रावण को मारा। उस समय 14 करोड़ ब्रह्म राक्षस मारे गए। देवों की रक्षा के लिए उनके मारे जाने पर प्रिय पुत्र उस समय तीनों लोकों में बड़ा आनंद हुआ। तदनंतर सीता को पाकर श्रेष्ठ वानरों के साथ श्री रामचंद्र जी अयोध्या आए। श्री राम का श्री भरत ने पूजन किया। उन भरत ने वह राज्य श्री राम को सहर्ष सौंप दिया। जब निष्कंटक राज्य का श्री राम उत्तम शासन कर रहे थे, तब एक समय पहले कार्य से हनुमान जी कैलाश पर गए। उस समय द्वारपाल नंदी ने पाप विनाशक श्री शंकर से रुद्रावतार हनुमान जी को नहीं मिलाया। हनुमान जी ने नंदीश्वर से पूछा कि मैंने क्या पाप किया है जिससे गौरी सहित शिव शंकर के शरीर का दर्शन नहीं पा रहा हूँ। तब श्री नंदीश्वर ने कहा, वानर श्रेष्ठ, तुमने देवों के लिए अवतार लिया है, जो भी किया गया पाप उपभोग से ही शांत होगा। श्री हनुमान जी ने कहा, नंदीगण, देवों का कार्य सिद्ध करने से मैंने क्या पाप किया है? ब्राह्मणों और यज्ञों के अंगों का विनाश करने वाले दुष्ट राक्षस को मैंने मारा है। तदनंतर उन्होंने वार्ता को उत्कंठित द्वार के भीतर की ओर दत्त दृष्टि वाले होकर श्री शंकर जी ने अपने अंश से युक्त तीव्र तेज वाले वानर श्रेष्ठ को सामने उपस्थित हनुमान जी को देखकर उनसे कहा। शंकर जी बोले, वानर, गंगा, गया, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, ये सब नदियां पापों को हरने वाली हैं। हनुमान, तुम उनमें स्नान विधिवत करो। नर्मदा के दक्षिण तट पर परम पवित्र सोमनाथ के समीप स्थित उत्तम तीर्थ है, तुम वहां ही जाओ। वहां स्नान कर तुम्हारा महापाप नष्ट हो जाएगा। तुम मेरी आज्ञा से वहीं जाओ। तब हनुमान जी श्री शिव जी की आज्ञा से शीघ्र ही वेग से उछलकर श्री नर्मदा के दक्षिण तट पर बड़ा नाद करते हुए आए। हनुमान ने वहां बड़ा उग्र तप किया। युधिष्ठिर, तप करते हुए उन श्री हनुमान का राक्षसों के वध से उत्पन्न संपूर्ण पाप कुछ समय में सदाशिव के अनुग्रह से नष्ट हो गया। तदनंतर महादेव जी देवों के साथ उस तीर्थ पर पहुंचे। वहां उसने हनुमान का आलिंगन किया।
वहां उन्होंने हनुमान का आलिंगन किया और उन्हें वर दिया, आज से लेकर यह तीर्थ तुम्हारा होगा, इसमें संशय नहीं। उस समय से यह तीर्थ कपि तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ और वहां श्री शंकर स्वयं स्थित हुए। तब सब हत्याओं के पाप को हरने वाले नाम से हनुमंतेश्वर प्रसिद्ध हुए। उस तीर्थ में जो पुरुष स्नान कर भक्ति से लिंग की पूजा करता है, शंकर जी के वचनानुसार उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं, वहां हड्डियां विलीन हो जाती हैं, पिंडदान से अक्षय गति होती है, वहां जो कुछ किया जाता है वह सब करोड़ों गुना होता है। कालांतर से हनुमान जी अयोध्या से श्री राम को देखने गए, कुशल प्रश्न कर अपने स्वरूप का निवेदन किया। श्री राम ने कहा, पवन तनय, देव कार्य और मेरा कार्य करते हुए जब तुम्हें प्रायश्चित स्वरूप तप करना पड़ा, तब तो मैं भी पापी हूँ, निश्चय ही मैं भी तप करूंगा। वहां ही श्री नर्मदा के पापनाशक दक्षिण तट पर आकर श्री राम ने तप किया। ज्योतिषमती पुरी में रहते हुए लक्ष्मण ने भी उनकी आज्ञा से श्री नर्मदा का स्नान करते हुए श्री राम की सेवा की। तब वहां निवास करते हुए बड़े बुद्धिमान उन राम लक्ष्मण ने सत्य और तप के प्रभाव से नर्मदा के तट पर 2 लिंगों को स्थापित किया। लिंग स्थापित कर वीर राम लक्ष्मण दोनों ही निष्पाप हो गए। तदनंतर पुण्यात्मा मुनीश्वरों के साथ देवों के अग्रणी श्री महेश्वर ने उस तीर्थ में अपनी कला लेकर उन्हें वर दिया। वहां मुनियों ने सब तीर्थों का घड़े में रखा हुआ जल डाला, वह एकत्र स्थित होकर लिंग कला कुंभ हुआ, वही कुंभेश्वर नाम से प्रसिद्ध होकर सब देववृंद से पूजित हुआ। श्री राम ने देवों से सेवित उस लिंग की पूजा की। तब भगवान शंकर ने श्री राम की कीर्ति की बुद्धि के लिए वर दिया। इस प्रकार 24वें वर्ष में भी राम निष्पाप भाव को प्राप्त हुए। जिस समय शनिश्चर कन्या राशिस्थ होकर गुरु के साथ हो, तभी यह देव यात्रा होती है, ऐसा देवों ने बड़े हर्ष से कहा। जिस प्रकार गोदावरी के तीर्थ में सब तीर्थों का फल होता है, उसी प्रकार यहाँ नर्मदा में स्नान और लिंग दर्शन से मनुष्य को सब तीर्थों का फल मिलता है। जो लोग श्री नर्मदा के तट पर कुंभेश्वर के समीप में स्थित होकर पितृगण का श्राद्ध करेंगे, स्कंद तुम उसका फल सुनो। सब देहवासियों के शरीर में जितने रोम छिद्र होते हैं, उतने वर्ष प्रमाण से पितरों की अक्षय गति होती है। पृथ्वी में जितने देव और जितने तीर्थ हैं, मनुष्य इन 3 लिंगों के देखने से उन सबके दर्शन व स्नान का फल पा जाते हैं। अपुत्र पुरुष पुत्र पाता है और निर्धन धन रोगी रोग से छूट जाता है, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। स्कंद बृहस्पति के सिंह राशि पर आने पर जो स्नान आदि से फल प्राप्त होता है, कुंभेश्वर के समीप में स्नान आदि से उससे 12 गुना होता है। जो लोग कुंभेश्वर उमापति को नर्मदा के दक्षिण तट पर जानते हैं पर दर्शन नहीं करते, उनका जन्म निरर्थक है। जिस प्रकार 24वें वर्ष मुनियों की आज्ञा गोदावरी की आज्ञा फलदायिनी है, उसी प्रकार यह तीर्थ भी है, ऐसा ही देवों का वचन है। जब तक चंद्रमा और सूर्य हैं और जब तक आकाश में तारे हैं, श्री नर्मदा के तट पर कुंभेश्वर के समीप दिया गया दान भी तब तक अक्षय रहने वाला है। योग्य चतुर पुरुषों को वहां बड़े बड़े दान देना चाहिए। यहाँ आचार्य गोदान और सुवर्ण और चांदी के दान की प्रशंसा करते हैं। जिस नर्मदा के स्मरण मात्र से पाप राशि नष्ट हो जाती है, स्कंद पुनः स्नान का क्या कहना, उसका स्नान ब्रह्म हत्या को भी दूर कर देता है। युधिष्ठिर, उस तीर्थ में जो पुरुष स्नान कर श्राद्ध करता है, वह 101 कुलों का उद्धार कर देता है, ऐसा शंकर जी ने कहा है। समुद्र और सरोवर तक जो कोई तीर्थ है, वे शिवलिंग पूजन की 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। इस प्रकार इस तीर्थ का उत्तम नाम रखकर और वर देकर श्री विष्णु, श्री शंकर आदि देव अपने स्थान को गए। लक्ष्मण के अग्रज वह राम नर्मदा के जल से निष्पाप होकर इस तीर्थ को वर देकर अयोध्या में प्रविष्ट हुए। तदनंतर सुवर्ण की सीता बनाकर मुनियों और देवताओं तथा अन्य लोगों को अपने बंधु बांधवों सहित बुलाकर उन श्री राम ने यज्ञ किया। पहले त्रेता युग में वह तीर्थ स्कंद नाम से प्रसिद्ध हुआ था, अतः लोगों को नियम से उस लिंग का दर्शन करना चाहिए। बड़े पापों से भी उत्पन्न पाप शरीर में तब तक ही रहते हैं जब तक देव सेवित इस तीर्थ को नहीं देखता। वे पुरुष ही धन्य और महात्मा है, उनका जन्म ही उत्तम जीवन वाला है। जो पुरुष ज्योतिषमती में स्थित
श्रेष्ठ श्री शंकर जी का दर्शन करते हैं। दूसरे मोह को छोड़कर सब तीर्थों के फल की प्राप्ति के लिए कुंभेश्वर तीर्थ की यात्रा मनुष्यों को आदर पूर्वक करनी चाहिए। मार्कंडेय जी ने कहा, श्री शंकर के मुख से इस प्रकार वचन सुनकर स्वामी कार्तिकेय जी ने आदर पूर्वक पिता के दोनों चरण कमलों में प्रणाम कर श्री नर्मदा के दक्षिण तट पर पहुंचकर कपितीर्थ, रामेश्वर, कुंभेश्वर आदि का दर्शन किया। इस प्रकार 84वां अध्याय। बोलिए नर्मदा माता की जय, नर्मदा मैया की जय। 85वां अध्याय श्री सोमनाथ तीर्थ की महिमा का वर्णन। श्री मार्कंडेय उवाच, ततो गच्छेद्रा राजेन्द्र नर्मदायाः पुरातनम ब्रह्महत्याहरम तीर्थम वाराणस्याम समम हितत्। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, राजश्रेष्ठ, तदनुसार श्री नर्मदा जी के प्राचीन ब्रह्म हत्या को हरने वाले वाराणसी के समान तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। इस तीर्थ का नाम ब्रह्म हत्याहरण तीर्थ है। युधिष्ठिर ने कहा, ब्रह्मन, नर्मदा के तट पर जो आश्चर्यजनक हुआ वह कहो। भगवान, यह तीर्थ वाराणसी अर्थात काशी के समान कैसे है, यह भी मुझसे कहिए। ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरा राज्य हरा जा चुका है और मैं दुखमय संसार में डूबा हुआ हूँ, परंतु तुम्हारी वाणी रूपी जल में स्नान करते रहने से मैं अब बांधवों के साथ दुख रहित हूँ। मार्कंडेय जी ने कहा, चंद्रवंश भूषण महाभुज, बहुत अच्छा, अत्यंत छिपे हुए दुर्लभ तीर्थ के विषय में तुमने पूछा है। संपूर्ण विश्व के सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा जी के मन में प्रथम 10 पुत्र उत्पन्न हुए। महातेजस्वी प्रजापति ब्रह्मा ने मारीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, वशिष्ठ, भृगु और नारद तथा दक्ष, इन 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। दक्ष के भी 50 पुत्रियां उत्पन्न हुई। दक्ष ने उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप को और उसी प्रकार महाभाग्यशाली उन दक्ष ने 27 चंद्रमा को दी। उनमें रोहिणी चंद्रमा को अत्यंत प्रिय थी। दूसरी उपेक्षित होने के कारण दक्ष ने उन पर दया करते हुए चंद्रमा को शाप दे दिया। प्रजापति दक्ष के प्रभाव से चंद्रमा क्षयी रोगी तेज से रहित हो गए। अमृतमय किरणों वाले चंद्रदेव कांपते हुए ब्रह्मा के पास पहुंचे और बोले, ब्रह्मन, वेद गर्भ कमलासन, मेरा तुम्हें नमन है। मैं तुम्हारी शरण में आया हूं, तुम मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा, रात्रियों के अधीश्वर प्रिय चंद्र, तुम तेज से रहित, कलाओं से हीन दिखाई देते हो, तुम किस कारण से व्याकुल मन वाले हो। चंद्रमा ने कहा, जगतपते, दक्ष के शाप से मैं तेज से रहित हुआ हूँ। पितामह, इस शाप का छुटकारा आप बताइए कैसे होगा। श्री ब्रह्मा ने कहा, चंद्रदेव, नर्मदा सर्वत्र सुलभ है, पर 3 स्थानों में दुर्लभ मानी जाती हैं। श्री ओमकारेश्वर, भृगु क्षेत्र, भड़ोच और अववी नदी के संगम में निशानाथ। तुम वहां जाओ जहां नर्मदा जी का भीतरी तट है। ब्रह्मा जी का आश्रय समझकर वह चंद्र शीघ्र ही जहां नर्मदा और अववी का संगम था वहां पहुंचे। निश्चल स्थिति कर चंद्रमा ने भगवान शंकर का ध्यान किया। 100 वर्ष पूर्ण होने पर भगवान शंकर संतुष्ट हो गए। नंदीश्वर पर चढ़े हुए उमानाथ शंकर जी चंद्रमा के सामने प्रकट हो गए। चंद्रमा ने साष्टांग प्रणाम करके उच्च स्वर से कहा, शंभो, तुम्हारी जय हो, तुम्हें हमारा नमन है। हे शिव शंकर, कल्याणकारी देव, तुम्हारी जय हो। पापों के नाश करने वाले, तुम्हें नमन है। ईश, तुम्हारी जय हो। जगदीश, तुम्हें मेरा प्रणाम है। वासुकी को गले में भूषण रूप से धारण करने वाले, तुम्हारी जय हो, जय हो। शूल और कपाल के धारण करने वाले, तुम्हें मेरा नमन है। अंधक के विनाशक, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, मेरा नमन है। दानवों के वध करने वाले, तुम्हें मेरा प्रणाम हो। निर्गुण निर्विकार रूप वाले भगवान, तुम जय को प्राप्त हो। सर्वस्वरूप, तुम्हें नमन है, तुम्हारी जय हो। काल स्वरूप और काम के जलाने वाले, तुम्हें मेरा नमन हो। नीलकंठधारी, तुम्हारी जय हो, तुम्हें नमन है। जय हो सूक्ष्म उपाधि रहित शब्दमय ब्रह्मन, तुम्हें मेरा प्रणाम है। आनंद स्वरूप, अनादि और अनंत स्वरूप, तुम जय को प्राप्त हो, तुम्हें नमन है, तुम्हारी जय हो। हे शंभो, तुम अपने दास को अपना लो। पांडव, चंद्रमा के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर पार्वती के साथ शंकर जी प्रसन्न हो गए। राजश्रेष्ठ, शंकर जी ने कहा, प्रिय चंद्र, तुम जो तुम्हारे मन में हो वह वर मांग लो। परमधीर, बहुत अच्छा, मैं तुम्हारे तप से संतुष्ट हूँ। चंद्रमा ने कहा, महेश्वर, मैं दक्ष के शाप से जल सा गया हूँ, क्षीण शक्ति वाला हो गया हूँ। भगवान, तुम शाप की शांति कर दो, मैं तुम्हारे तप से संतुष्ट हूँ। शंकर जी ने कहा,
तुम्हारी भक्ति से वश हुआ मैं उमा के साथ तुम्हारे द्वारा संतुष्ट किया गया हूँ। चंद्र, तुम तीर्थ सेवन से निष्पाप हो गए हो, ऐसा भगवान शंकर ने कहा। तदनंतर चंद्रमा ने कुछ विचार कर प्राणियों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले उत्तम लिंग की स्थापना की। वह सब दुखों को हरने वाला और ब्रह्म हत्या का विनाशक है। तब सोम के द्वारा स्थापित लिंग सोमनाथ हुआ। युधिष्ठिर जी ने कहा, प्रभो, तुम मुझे उन सोमनाथ का प्रभाव और संक्षेप से बताओ। ब्राह्मण श्रेष्ठ, दुख सागर में डूबे हुए हम लोगों को आप रक्षक मिल गए हो। श्री मार्कंडेय ने कहा, तुम तीर्थ का प्रभाव सुनो, मैं तुमसे संक्षेप से कहता हूँ। नर्मदा के उत्तर तट पर उरी के संगम में जो हुआ उसे तुम सुनो। पहले शंबर नामक एक राजा थे, उसका पुत्र त्रिलोचन हुआ। त्रिलोचन का पुत्र कंडव था। वह बहुत ही पाप प्रवृत्ति वाला रहा। एक समय वन में घूमते हुए उसने मृगों के झुंड को देखा। त्रिलोचन के पुत्र कंडव ने उस मृग समूह को मार डाला। निर्जन वन में एक ब्राह्मण मृग रूपधारी होकर उन्हीं में विचर रहा था। मुनिश्रेष्ठ, मृगों के संग से वह ब्राह्मण भी मारा गया। तब ब्रह्म हत्या से युक्त कंडव पृथ्वी में घूमने लगा। विचरते हुए वह उरी नदी के संगम में नर्मदा के तट पर जा पहुंचा। वह संगम स्थल पलाश और अशोक वृक्षों से पूर्ण था। वहां नींबू और कटहल के बहुत वृक्ष थे। कदम्ब और पाटल वृक्षों से भी पूर्ण बेल और नारंगी से शोभित था। चिंचिड़ी और चंपा से युक्त अगस्त वृक्षों से ढका हुआ वह था। विविध जीवों से पूर्ण वह वन सर्वत्र शोभित था। चीते, मृग, विलाव और हिंसक, शंबर, मृग विशेष, सूकर, नीलगाय, खरगोश आदि जीवों से भरा हुआ मोरों के स्वरों से गुंजायमान था। उस वन में थका हुआ प्यासा कंडव प्रविष्ट हुआ और उसने पवित्र पापनाशक संगम स्थल में भी नर्मदा के जल में स्नान किया। युधिष्ठिर, बड़ी भक्ति से उसने श्री सोमनाथ की पूजा की और सब पापों के विनाशक अति निर्मल जल का पान भी किया। अपने सेवकों के साथ विविध फलों का भक्षण किया। मृगों के वध से वह थका था, वृक्ष की छाया में सो गया। तब उस उत्तम तीर्थ में स्नान किए एक ब्राह्मण वहां जा रहा था। वह ब्राह्मण मार्ग में जाते हुए तथा मन में तीर्थ का चिंतन करता हुआ बड़ा हर्षित था। तभी उस ब्राह्मण से एक स्त्री यह बोली, ब्राह्मण श्रेष्ठ, खड़े रहो, खड़े रहो। राजन, डरकर वह ब्राह्मण ने जो ही उस ओर देखा त्यों ही वृक्ष पर बैठी हुई रक्त वस्त्र से लिपटी, लाल माला धारण किए, रक्त चंदन के लेप वाली, रक्त आभूषणों की शोभा से हाथ में पाश लिए हुए एक नवयुवती को देखा। स्त्री ने कहा, ब्राह्मण, यदि तुम औरवी और नर्मदा के संगम में जाते हो तो मेरा संदेश सुन लो। वहां मेरा पति स्थित है, उन्हें शीघ्र भेज दो। उनसे कहना कि वन में बीच तुम्हारी पत्नी अकेली बैठी है। यह सुनकर वह ब्राह्मण देव दुर्लभ संगम पर गया। वहां ब्राह्मण ने वृक्ष की छाया में बैठे हुए कंडव को देखा। तब वह ब्राह्मण उससे वचन बोला। ब्राह्मण ने कहा, मैंने वन के बीच में कमल के समान नेत्रों वाली रक्त वस्त्र धारण किए हुए रक्त चंदन से भूषित सुंदरी को देखा है। वह रक्तमाला धारण किए हुए सुंदर शोभा से संपन्न, हाथ में पाश लिए हुए, मृग के समान चंचल नेत्रों वाली वृक्ष पर चढ़ी हुई हैं। उसने कहा है, मेरे पति को भेज देना। कंडव ने कहा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, वह मृगनयनी किस स्थान में है? वह किसकी स्त्री है? किस कार्य से वहां है? यह सब शीघ्र ही मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, इस संगम से आधे कोश की दूरी पर बगीचे के समीप में है। ब्राह्मण वचन से राजा ने ठीक नहीं समझा। तब उस कंडव राजा ने अपने दूत को आज्ञा दी। कंडव ने कहा, तुम जाओ, उससे पूछो वह कहां से आई है, कौन है, कहां जाएगी। भेजने पर वह दूत शीघ्र ही उस स्त्री के समीप गया। राजश्रेष्ठ, उस दूत ने वृक्ष पर बैठी उसे देखकर उस सुंदरी से कहा, मेरे स्वामी तुमसे पूछते हैं, तुम कौन हो, कहां जाओगी? कन्या ने कहा, इंद्रियों को वश में किए हुए ज्ञान चाहने वाले शिष्यों का गुरु शासक है तथा दुष्ट पुरुषों का शासक राजा है और छिपे पाप वाले पुरुषों को दंड देने वाला सूर्यपुत्र भगवान यम है। मृग रूपधारी ब्राह्मण के वध से उससे ब्रह्म हत्या हो गई है। तुम्हारा राजा मुझसे युक्त होकर तीर्थ के प्रभाव से मुक्त हो गया। आधे कोश के भीतर प्रदेश में ब्रह्म हत्या प्रविष्ट नहीं हो सकती। यह सोमनाथ का प्रभाव वाराणसी के समान माना गया है। तुम जाओ और राजा को शीघ्र ही यहाँ भेजो, संशय न करो। वह सेवक कांपता हुआ व्याकुल हो शीघ्र ही राजा के पास गया। उसने राजा से संपूर्ण वृत्तांत कहा। उस सेवक के वचन से वह राजा पृथ्वी पर गिर पड़ा। सेवक बोला, स्वामी, तुम क्यों शोक करते हो? शुभ अशुभ तो पूर्व जन्मों के कर्मों से
शुभ जन्मों के कर्मों से ही प्राप्त होते हैं। उसके इस वचन को सुनकर राजा बोला, मैं श्री सोमनाथ के समीप प्राणों का त्याग करूंगा। तुम शीघ्र ही बहुत ईंधन और आग लाओ। उसी समय सेवकों ने सब वस्तुएं ला दी। राजा ने पापनाशक संगम के शुभ जल में स्नान कर बड़ी भक्ति से श्री सोमनाथ का पूजन किया। बड़ी लपटों वाली अग्निदेव की 3 परिक्रमा कर उस राजा कन्या ने हृदय में पीताम्बरी जटा मुकुट से शोभित लक्ष्मी से युक्त गरुण पर आरूढ़ शंख चक्र गदा धारण किए हुए दैत्यों के विनाशक भगवान विष्णु का ध्यान कर मेरी शुभ गति हो, ऐसा कहकर अग्नि में प्रवेश किया। पुष्प वर्षा होने लगी। राजकुमार बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बड़ा आश्चर्य देखकर वे राजा के सेवक एक दूसरे को देखने लगे। अग्नि में स्वामी को मरा हुआ देखकर हृदय में भगवान का ध्यान कर पांडुनंदन युधिष्ठिर वे सब विमानों में बैठ गए। इस प्रकार जब संगम में ब्राह्मण श्री शंकर का ध्यान कर रहे थे तब वे सभी सोमनाथ के प्रभाव से पाप रहित होकर सो गए। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, यह सोमनाथ का प्रभाव है। अब तुम एकाग्र चित्त होकर उसकी विधि सुनो। अष्टमी अथवा चतुर्दशी तिथि में रविवार के दिन, सब विशेषतया शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि यदि रविवार से युक्त हो, उसमें जो मनुष्य उपवास कर रात्रि में जागरण करता है वह अभीष्ट सिद्ध करता है। पंचामृत और गोदुग्ध गोदधि आदि से श्री सोमनाथ को प्रेम से स्नान कराए। फिर शुद्ध स्नान कर चंदन से लिप्त कर धूप दीप आदि समर्पण करे। घृत का दीपक जलाए। नृत्य गीत भी कराए। सोमवार अष्टमी में प्रातः काल ब्राह्मण का पूजन करे। इस पूजन में क्रोध को जीतने वाले जितेंद्रिय, पर निंदा से रहित, सब अंगों से युक्त, प्रशंसनीय अपनी स्त्रियों के रक्षक ब्राह्मणों का वर्ण करें। गायत्री का जप करने वाले, दूषित कर्मों से पृथक रहने वाले ब्राह्मणों का पूजन उत्तम है। जिसके घर में दोबारा विवाह करने वाली स्त्री धर्मभ्रष्ट और शूद्र जाति की स्त्री के रूप में हो अथवा कल्याण चाहने वालों को दूर से ही उसे त्याग देना चाहिए। अधिक अंग वाले और जिनके पीछे कोई नहीं है, गमन और श्राद्ध तथा दान में ऐसे लोगों को दूर से ही छोड़ दें। स्वाध्याय से रहित ब्राह्मण लोहे की नवयुवती के समान है। यज्ञ करने वाले के साथ अपने को भी गिरा देते हैं, इसमें संशय नहीं। अध्ययन अध्यापन आदि कर्मों में लगे ब्राह्मण सेमल वृक्ष की नाव के समान है। ऐसे ब्राह्मण दाता तथा स्वयं को भी तार देते हैं और तर जाते हैं। हे युधिष्ठिर, जो पुरुष ईर्ष्या रहित होकर सोमनाथ में श्राद्ध करता है उसके पितृगण प्रलय पर्यंत प्रसन्न रहते हैं। अन्न, वस्त्र और सुवर्ण इन वस्तुओं को जो योग्य ब्राह्मण को देता है वह शिवलोक में जाता है। यह मेरा यथार्थ कथन है। जो पुरुष योग्य ब्राह्मण को श्वेत रंग वाला जवान घोड़ा देता है, सर्व लक्षणों से युक्त लाल अथवा पीला घोड़ा देता है, ब्राह्मण और घोड़े के अंगों को कुमकुम से लिप्त, माला से भूषित और श्वेत वस्त्रों से सज्जित करके ब्राह्मण से प्रार्थना करें कि ब्राह्मण देव, तुम मेरे कंधों पर पग रख के घोड़े पर चढ़ो। घोड़े पर ब्राह्मण के चढ़ जाने पर यह कहें, भगवान सूर्य प्रसन्न हो। ऐसा करने वाला पुरुष सब पापों से रहित होकर शिवलोक जाता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण में पुरुष जितेंद्रिय होकर सोमनाथ तीर्थ में जाता है, वह सत्यलोकगामी होता है और वहां से गिरकर वहां धर्मशील राजा होता है। राजन, उसका निवास सदा सुखदायी होता है। उसका पुत्र दीर्घायु और स्त्री वश में रहने वाली होती है। वह सब दुखों से रहित होकर 100 वर्ष से अधिक जीता है। उपवास पूर्वक क्रोध को जीतकर जो पुरुष दुधारू श्वेत वस्त्रों से युक्त, चितकबरी अथवा पीले वर्णों वाली, धूमिल काले बिंदुओं वाली बछड़े सहित गाय श्रेष्ठ ब्राह्मण को देता है, वह पुरुष उत्तम भोगों को भोगते हुए यहाँ 100 वर्ष से अधिक जीता है। राजन, जो मनुष्य घंटा और भूषणों से सजी हुई चांदी के खुरों से युक्त, सोने से मढ़े हुए सींगों वाली, कांसी की दोहनी से युक्त सवत्सा गाय उत्तम ब्राह्मण को देता है, वह भी उत्तम आयु पाकर सुख भोगता है। सफेद गाय देने से वंश बढ़ता है। रक्त वर्ण वाली गाय सौभाग्य बढ़ाने वाली, चितकबरी और पीले वर्ण वाली दुखनाशक मानी गई है। कपिला गाय 7 जन्म के पापों का विनाश करती हैं। राजन, गाय का दान देने वाला पुरुष सत्यलोक जाता है, सत्यलोक पाता है। अमावस्या, पूर्णिमा, व्यतिपात, वैधृति, सूर्य संक्रांति,
के दिन गलत छाया आदि योगों में तथा सूर्य ग्रहण के अवसर पर जो महात्मा देव दुर्लभ संगम में जाकर स्नान करते हैं, वह मिट्टी से शरीर को लिप्त कर संगम में प्रवेश करते हुए राजन बल के भीतर प्राणायाम अथवा विष्णु गायत्री, सूर्य गायत्री, शिव गायत्री का यथेच्छ जप भी करें तो वे सभी पुरुष पापों से छूट जाते हैं, ऐसा श्री शंकर जी ने कहा है। सोमनाथ के प्रदेश की परिक्रमा जो पुरुष करता है उसने 7 दीपों वाली पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। ब्रह्म हत्या, सुरापान, गुरु पत्नी संगम करने वाला, गर्भघाती, सुवर्ण की चोरी करने वाले ये सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं। जो पुरुष जितेंद्रिय होकर इस तीर्थ के आख्यानों को सुनता है वह तथा रोगी इसके श्रवण से रोग मुक्त हो जाता है, निरोग पुरुष सुख पा जाता है। ये हे युधिष्ठिर, यदि तुम्हारा चित्त विशेष संतप्त है तो ध्यान से सुनो। राजन, एक भी गर्भ हत्या कर छूटना इस लोक में बड़ा ही कठिन है, फिर 26 का क्या कहना। युधिष्ठिर, जिन्हें चंद्रमा ने पाया है वह भी इस तीर्थ में आकर बड़ा कठिन तप कर सब पापों से मुक्त होकर शीत किरणों वाला सुखी हुआ। राजन, महर्षियों ने पुराणों में यह गाथा गाई है। ऐसा हमने सुना है कि यहाँ एक शिवलिंग की स्थापना से 10 गर्भ हत्या नष्ट हो जाती है। भरत वंशोत्पन्न राजन, अतः चंद्र ने 3 लिंगों की स्थापना की, नर्मदा और उरी और भी संगम में, एक दूसरा भड़ोच भृगुकच्छ में और तीसरा प्रभास क्षेत्र में स्थापित किया। उससे वे बड़ी सिद्धि को प्राप्त हुए। इस प्रकार यह सब उत्तम तीर्थ का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। यह धर्म, यश, आयु वर्धक तथा मनुष्यों को शुद्ध करने वाला है। इससे पुत्र को चाहने वाला पुत्रों को एवं कामना रहित पुरुष स्वर्ग को पाता है। राजन, इस तीर्थ की यात्रा करके मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। यह सब मैंने तुम्हें सोमनाथ का फल बताया। इस महात्म्य को सुनकर और वहां 8 बार श्रद्धा पूर्वक नहाकर अवश्य ही पुत्र पाता है, इसमें शंका नहीं। इस प्रकार 85वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोली नर्मदा मैया की जय। बोली नर्मदा मैया की जय। 86वां अध्याय पिंगलेश्वर तीर्थ के महात्म्य का वर्णन। श्री मार्कंडेय उवाच ततो गच्छन् महाराजा पिंगलावर्तमुत्तमं संगमस्य समीपस्थं रेवाया उत्तर तटे हव्यवाहने राजेंद्र स्थापितः पिंगलेश्वरः। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, महाराज, तदंतर मनुष्य श्री नर्मदा के उत्तर तट पर संगम के समीप स्थित उत्तम पिंगलावर्त तीर्थ की यात्रा करे। राजेंद्र, पिंगलेश्वर महादेव अग्निदेव के द्वारा स्थापित हैं। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, अग्निदेव ने श्री पिंगलेश्वर की स्थापना कैसे की, मुझ पर कृपा कर यह बताइए। मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, सुख स्वरूप पार्वती के साथ भयंकर क्रीड़ा करने को उत्सुक चित्त श्री शंकर ने अपने वीर्य सामर्थ्य से कामरूप अग्निदेव को तृप्त किया। अपरिमित तेजस्वी श्री रुद्रदेव ने अग्निदेव के मुख में अपना तेज डाल दिया। उस तेज से जलते हुए अग्निदेव ने तीर्थ यात्रा की इच्छा की। वह समुद्र और नदियों में घूमकर क्रमशः श्री नर्मदा पर पहुंचे। वहां पहुंचकर अग्निदेव ने परम भक्ति से तीव्र तपोमय ध्यान किया। अग्निदेव ने वायु भक्षण करते हुए 100 वर्ष से अधिक समय उसमें लगाया। तब वरदायी भगवान शंकर अग्निदेव की तपस्या से संतुष्ट हो गए। वह समीप में पहुंचकर यह वचन बोले, अग्निदेव, जो तुम्हारे मन में हो वह मुझसे मांग लो। अग्नि ने कहा, सर्वलोक स्वामी, उग्र मूर्ति के धारण करने वाले शिव, बारंबार तुम्हें मेरा नमन हो। हे महेश्वर, मैं आपके वीर के तेज से दग्ध होते हुए कुष्ठी हो गया हूँ। महेश्वर, मुझ पर कृपा करो, मेरा रोग नष्ट कर दो। तब श्री शंकर ने कहा, देवों को हवि पहुंचाने वाले अग्निदेव, तुम मेरी कृपा से शीघ्र ही रोग रहित हो जाओ। इस तीर्थ में स्नान कर तुम अपने पूर्व रूप को पा जाओगे। इतना कहकर श्री शंकर वहां ही अंतर्ध्यान हो गए। इसके अनंतर अग्नि ने शीघ्रता से नर्मदा के जल में स्नान किया। तभी वह रोग रहित होकर दिव्य स्वरूप वाला हो गया। उन अग्निदेव ने वहां पिंगलेश्वर महादेव की स्थापना की। देवदेव श्री पिंगलेश्वर के नाम से उनकी पूजा की और हर्ष से स्तोत्रों द्वारा श्री शंकर की वंदना की। तदनंतर वे वहां से अपने स्थान को चले गए। राजन, इस प्रकार अग्निदेव ने पिंगलेश्वर की स्थापना की। जो मनुष्य क्रोध को जीतकर उपवास करता है उसे अतिरात्र यज्ञ का फल मिलता है। अंत में रुद्र भाव को प्राप्त होता है। भरत वंशोत्पन्न जो पुरुष गुणी, सदाचारी, विद्वान ब्राह्मण को वहां शक्तिपूर्वक अलंकारों से शोभित
बछड़े से युक्त कपिला गाय देता है राजश्रेष्ठ, वह मनुष्य उत्तम गति पाता है। इस प्रकार 86वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोली नर्मदा मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। 87वां अध्याय 3 ऋणों को छुड़ाने वाले तीर्थ का वर्णन। श्री मार्कंडेय उवाच ततो गच्छन् महीपाला तीर्थ परम शोभनम स्थापितम मुनि संघयद ब्रह्मवंश मुद्भव। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, ब्रह्मवंश में उत्पन्न मुनियों के द्वारा स्थापित नर्मदा तट पर स्थित ऋणमोचन नाम उत्तम तीर्थ में जाना चाहिए। मनुष्य 6 मास तक भक्ति से पितृदेवों का तर्पण करते हुए पितृगण और मनुष्यों के द्वारा तथा स्वयं किए गए ऋण से श्री नर्मदा के जल में स्नान कर तत्काल ही मुक्त हो जाता है। वहां फल रूप से प्रत्यक्ष ही पाप दृष्टिगोचर होता है। उस तीर्थ में राजन, जो पुरुष जितेंद्रिय और एकाग्रचित्त होकर स्नान कर दान देता है, भगवान श्री शंकर को पूजता है, वह पुरुष 3 ऋण देव, पितृ और ऋषि ऋण से मुक्त होकर स्वर्ग में देवता के समान प्रकाशित होता है। इस प्रकार 87वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोली नर्मदा मैया की जय। बोली नर्मदा मैया की जय। 88वां अध्याय कपिलेश्वर तीर्थ के महात्म्य का वर्णन। श्री मार्कंडेय उवाच तस्यैवानन्तरं पार्थ कापिलं तीर्थमाश्रयेत स्थापितम कपिलेनैव सर्वपातकनाशनम। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, उसके पास ही महात्मा कपिल के द्वारा स्थापित सर्व पापों का नाशक कपिल तीर्थ में गमन करें। राजन, शुक्ल पक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी में मनुष्य बड़ी भक्ति से कपिला गाय के दुग्ध और घृत से श्री कपिलेश्वर महादेव को स्नान करावे, सुगंधित चंदन से भगवान शंकर को लिप्त करे, फिर सुगंधित श्वेत पुष्पा से जो मनुष्य क्रोध जीतकर श्री शंकर को पूजते हैं वे यमलोक को नहीं जाते। राजश्रेष्ठ, कपिलेश्वर महादेव के पूजन से विद्वानों को भयंकर असिपत्रवन और बड़ी दुखप्रद यमचुल्ली अर्थात यमराज की उठती ज्वालाओं वाली भट्टी नहीं देखनी पड़ती। श्री नर्मदा के पुण्य जल में स्नान कर योग्य ब्राह्मणों को भोजन कराएं। गाय, वस्त्र तथा तिल दान से, छाता और शैया के दान से मनुष्य धर्मशील राजा होता है। वह बड़ा तेजस्वी, सौम्य, सरल प्रकृति वाला, जीवित पुत्र वाला, प्रिय भाषण करने वाला होता है। पांडुनंदन कभी उसके शत्रु नहीं होते, वह सदा सुखी रहता है। इस प्रकार 88वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोली नर्मदा मैया की जय। बोली नर्मदा मैया की जय। 89वां अध्याय पूतिकेश्वर तीर्थ की महिमा का वर्णन। श्री मार्कंडेय उवाच ततो गच्छेतु राजेन्द्र पूतिकेश्वरमुत्तमं नर्मदा दक्षिणे कूले सर्व पाप क्षयंकरम। श्री मार्कंडेय जी बोले, तदनंतर राजन, नर्मदा के दक्षिण तट पर सब पापों के विनाशक उत्तम पूतिकेश्वर की यात्रा करनी चाहिए। लोगों की हित कामना से श्री जाम्बवान ने इसे स्थापित किया है। प्रसेनजित नामक एक राजा हो गए हैं। उसका वृक्ष स्थल से मणि निकालने के कारण जाम्बवान को एक बड़ा ही दुर्गंध युक्त घाव हो गया था। वह उस तीर्थ में तपकर घाव से रहित हुए वहां उत्तम पूतिकेश्वर नामक लिंग की स्थापना की। हे भरत श्रेष्ठ, जो मनुष्य वहां भक्ति से स्नान करता है, भगवान शंकर की पूजा करके वह सब मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। राजन, कृष्ण पक्ष की अष्टमी चतुर्दशी तिथि में जो मनुष्य लगातार अहोरात्र पूरी तिथि भर श्री शंकर की पूजा करते हैं वे यमलोक को नहीं जाते। इस प्रकार 89वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोली नर्मदा मैया की जय। 90वां अध्याय जलाशायी तीर्थ की महिमा का वर्णन। श्री मार्कंडेय उवाच रेवाया उत्तरे कूले वैष्णवं तीर्थमुत्तमं जलाशायीति वह नामा विख्यात वसुधातले। श्री मार्कंडेय जी बोले, पृथ्वी में श्री नर्मदा के उत्तर तट पर जलशायी नाम से प्रसिद्ध उत्तम वैष्णव तीर्थ है। वहां भगवान विष्णु दानवों का वध करके सो गए। देवादिदेव चक्रधारी विष्णु ने वही चक्र का प्रक्षालन किया। श्री नर्मदा के जल में धोने से चक्र पाप रहित हो गया। युधिष्ठिर ने कहा, मुनि समुदाय से वंदित चक्र तीर्थ की महिमा कहिए, जो विष्णु के अनुपम प्रभाव से युक्त और नर्मदा का फल रूप है। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, बड़ी बुद्धि वाले युधिष्ठिर, बहुत ठीक, तुम विरक्त हो। यह छिपी महिमा वाला तीर्थ चक्रधारी विष्णु के द्वारा स्वयं रचित है। मैं तुमसे इसकी पापनाशक कथा कहता हूँ, सुनो। पहले तालमेघ नामक एक दैत्य था। राजन, उसने सब देवों को जीत लिया। देवगण राज्य रहित हो गए। वह स्वयं यज्ञ भोगों को भोगने लगा।
यज्ञ भोगों को भोगने लगा। मैं ही विष्णु हूं ऐसा कहता था। कुबेर का धन उसने हर लिया, इंद्र का हाथी भी उसके वश में आ गया। वह पापी इंद्राणी को चाहता था, सूर्य के घोड़ों को भी ले गया। तालमेल से भयभीत युधिष्ठिर सूर्य, रुद्र, इंद्र, यम, स्कंद, वरुण, अग्नि, वायु, कुबेर, बृहस्पति आदि सभी देव ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के समीप पहुंचे। वहां उन्हें देखकर बृहस्पति आदि देवों ने तीनों गुणों का विभाग करने से भेद को प्राप्त होने वाले श्री ब्रह्मा जी की विविध स्तोत्रों से स्तुति की। राजन, फीके मुख वाले उत्साह रहित वेदों को देखकर प्रसन्न मुख भगवान ब्रह्मा ने देवों से कहा, देवगणों का स्वागत है। देवों, तुम्हारी पुरानी कांति क्यों नष्ट हो गई है? बर्फ से क्लिष्ट हुए प्रभाव वाले ज्योतियों की भांति तुम लोगों के मुख कैसे मलिन हो गए हैं? ज्वालाओं की शांति से यह वृत्रासुर के मारने वाले इंद्र का वज्र तेज से हीन हुआ शोभा रहित सा प्रतीत हो रहा है। यह शत्रुओं को भय देने वाला वरुण के हाथ का पाश भी मंत्र से नष्ट शक्ति वाले सर्प की भांति दीनता को प्राप्त है, तथा कुबेर का मन कांटे की भांति पराभव को सूचित कर रहा है। रुकी गति वाला वायु टूटी शाखाओं वाले वृक्ष सा प्रतीत हो रहा है। नष्ट कांति वाले दंड में भूमि को कुरेदते हुए सत्य पराक्रम वाले यमराज भी बुझी हुई लकड़ी की लघुता को प्रकट कर रहे हैं। ये सूर्य प्रताप के नाश से शीतल कैसे हो गया है? चित्र में लिखे गए की भांति अत्यंत दस्य रूपता को ये कैसे प्राप्त हो गए? पुत्रों, कहो तुम लोग यहाँ कैसे आए और क्या चाहते हो? देवगण, तुम सबके आने का क्या कारण है? निसंकोच बोलो। संपूर्ण लोगों की सृष्टि मेरे अधीन है और रक्षा सब तुम्हारे अधीन है। तदनंतर इंद्र ने मंद वायु से कंपित, कमलों से पूर्ण, तालाब के समान शोभित 1000 नेत्रों से गुरु बृहस्पति को देखा। वह देव गुरु बृहस्पति हाथ जोड़े हुए इंद्र के 1000 नेत्रों से अधिक शक्तिशाली 2 नेत्रों वाले कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा से बोले, पिताजी, आपके वंश में उत्पन्न महाबलशाली तालमेघ दैत्य उठे हुए धूमकेतु की भांति देवों को दुख दे रहा है। इस दानव से सभी देवगण दुखित हैं। दैत्यों का स्वामी महाबलवान तालमेघ हम सबको पीड़ा देता है, उससे हम सब आपकी शरण को प्राप्त हैं। ब्रह्मन, तुम ही सबके रक्षक बनो। तब प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा जी उनसे बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, देवगणों, तुम लोगों में उस तालमेघ के समान कोई वीर नहीं है। एक विष्णु भगवान को छोड़कर वह दानव किसी दूसरे से जीता नहीं जा सकता। राजन, तदनंतर ब्रह्मा आदि सभी देव उस बैरी तालमेघ से दुखित हो क्षीर सागर को प्रस्थान किए। भगवान विष्णु के देखने की इच्छा से देव शीघ्र ही वहां चल पड़े। वे क्षीर सागर में पहुंचकर जलशायी विष्णु की स्तुति करने लगे। देवों ने कहा, हे देव पूजित, तुम जगत के आदि कारण होकर भी अनादि हो। तुम जगत के अंत करने वाले होकर भी अंत रहित हो। जगत रूपी मूर्ति वाले होकर भी तुम बिना मूर्ति के हो। तुम्हारी जय हो। क्षीर सागर में शयन करने वाले तुम जय को प्राप्त हो। लक्ष्मी से सदा घिरे हुए तुम्हारी जय हो। दानवों के विनाशक तुम्हारी जय हो। देवकी नंदन तुम्हारी जय हो। शंख गदा हाथ में लिए हुए भगवान तुम सर्वोत्कृष्ट हो। चक्र के धारण वाले कबीर तुम्हारी जय हो। इस प्रकार देवों की स्तुति सुनकर जलशायी भगवान विष्णु जाग गए और वे मेघ के समान गंभीर शब्दावली मधुर वाणी बोले, ब्रह्मन, समर्थ हुए तुम सबों ने हमें क्यों लगाया है? विधाता ने कहा, दुष्टों का मर्दन करने वाले कृष्ण, तालमेघ के भय से हम आपके भवन पर उपस्थित हुए हैं। अपने जनों को प्राप्त होने वाले जनार्दन, पापी दानव तालमेघ किसी अन्य के योग्य नहीं। तुम ही उस दुष्ट का संहार करो। तुम्हारे द्वारा ही वह मृत्यु को प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं। श्री कृष्ण ने कहा, देववृंद, आप लोग मुझे बताओ, जहाँ वह दानव रहता है। देवगण बोले, वह दानवराज 24,000 कन्याओं से युक्त होकर हिमालय की गुहा में निवास करता है। कृष्ण, उसके घोड़ों और रथों की संख्या नहीं है। भगवान वही असंख्य गुण वाले अनेक प्रकार के नट हैं। उसके हाथी पर्वताकार और घोड़े हाथी के समान हैं। देवों को भय देने वाला वह महाबली वही रहता है। अत्यंत व्याकुल हुए देवगण के वचन सुनकर श्री विष्णु ने शत्रु के समूह के विनाशक गरुड़ का चिंतन किया। गदा चक्र के धारण करने वाले भगवान विष्णु एक हाथ में चक्र और दूसरे हाथ में सांग, धनुष, मूसल, हल लेकर दानव के वध के लिए पक्षीराज गरुड़ पर आरूढ़ हो गए। उधर दानव तालमेघ के नगर में भयंकर उत्पात होने लगे। कबूतरों के साथ गद्धों के बीच सियार प्रविष्ट हो गया। वहां सर्प और चूहे का, सिंह और हाथी का युद्ध छिड़ गया। रक्त से भरी नदियां वहां बिना मार्ग के ही बहने लगीं। चारों ओर बिना समय के ही वृक्षों में फूल दिखाई देने लगे।
तदनंतर जगत के प्रभु विष्णु भगवान पर्वतराज हिमालय पर जा पहुंचे। उसने पुर के समीप सहसा पांचजन्य शंख को बजा दिया। उस तीव्र शब्द को सुनकर क्रोध से अंधा महाबली दानवराज तालमेल यह वचन बोला, यह कौन पुरुष मेरे पराक्रम को न जानकर मृत्यु के अधीन होना चाहता है। धुंधुमार, तुम मेरी आज्ञा से शीघ्र ही अपनी सेना से युक्त होकर उस पराक्रमी को बलपूर्वक बांधकर मेरे सामने ले आओ। धुंधुमार ने कहा, देवयक्ष अथवा किन्नर कोई हो, मैं रथों, हाथियों, घोड़ों और वीर सैनिकों के साथ वहां उसे जाकर लाता हूं, इसमें संदेह नहीं। तब गरुड़ पर बैठे हुए जगत के कारण महाबलशाली श्री विष्णु प्रसन्न हो गए। वहां पहुंचकर धुंधुमार ने अपने सैनिकों से पकड़ लो ऐसा कहा। उधर उधर चारों दिशाओं में दौड़ते हुए उन सैनिकों को अग्नि के समान रूप वाले गरुड़ ने टिड्डियों की भांति भून डाला। श्री कृष्ण ने बाण से धुंधुमार पर भी प्रहार किया। वह पापी छाती में मारे जाने पर रथ के ऊपर मूर्छित होकर गिर गया। तब व्याकुल दानवों ने बड़ा हाहाकार किया। उस समय तालमेघ क्रोधित होकर रथ पर आरूढ़ हो बाहर निकला। युधिष्ठिर, उसने वहां शंख चक्र गदाधारी श्री कृष्ण को देखा। तालमेघ ने कहा, कृष्ण, वे दूसरे दानव हैं जिन्हें तुमने मारा है। ये अच्युत वे हिरण्यकश्यप आदि कोई वीर पुरुष नहीं थे। प्रथानंदन, दानव ने श्री कृष्ण से ऐसा कहकर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। श्री कृष्ण ने दानव के छोड़े हुए बाणों को सहज ही काट डाला। सुर असुरों से अवध्य उस सेना को गरुड़ ने छिन्न भिन्न कर डाला। श्री कृष्ण ने उसके छोड़े बाणों से 2 गुने बाणों को फेंका। दानव ने भी उनसे 2 गुने बाणों को फेंका। उन बाणों को अपने 8 गुने बाणों से श्री कृष्ण ने ढक दिया। दैत्य ने क्रोधित होकर आग्नेय अस्त्र का प्रहार किया। श्री कृष्ण ने वारुणास्त्र का प्रयोग किया। उससे आग्नेय अस्त्र शांत हो गया। तब तालमेघ ने वायव्य अस्त्र का प्रयोग किया। फिर पांडव नरसिंह ने नारसिंह अस्त्र का प्रयोग किया। तब महाबली तालमेघ ने नारसिंह अस्त्र को देखकर शीघ्र ही रथ से उतरकर तलवार और ढाल हाथ में लेकर बोला, कृष्ण, मैं तुम्हें बड़े भयंकर यम के मार्ग में भेजूंगा। युधिष्ठिर, ऐसा कहकर दानव श्री कृष्ण के समीप आ पहुंचा। दैत्य तालमेघ ने गदा हाथ में लिए हुए श्री कृष्ण को तलवार से मारा। तब प्रसन्न मन वाले श्री कृष्ण ने खंड के अग्रभाग को पकड़कर उस घोर युद्ध में पैर छाती में तालमेघ को मारा। उस समय श्री कृष्ण ने दैत्य को और दैत्य ने श्री कृष्ण को संग्राम में अनेकों बार प्रहार किया। भारत, तब श्री कृष्ण ने क्रोधित होकर तालमेघ का संहार करने के लिए अमोघ चक्र लेकर उसके मस्तक पर दे मारा, जिससे उसका सिर गिर गया। तब पर्वत कांपने लगे। समुद्र मोक्ष को प्राप्त हुए। प्रथापुत्र नदियां मार्ग छोड़कर बहने लगी। तालमेघ के मरने पर सब देवता स्वस्थ हुए और कुंती नंदन श्री कृष्ण तभी नर्मदा के तट पर पहुंचे। अनंत नाग के ऊपर लक्ष्मी जी से युक्त श्री कृष्ण नर्मदा जी को दुग्ध रूप जल मानकर नर्मदा के उत्तर तट पर छिप गए। मनुष्य लोक में ज्वालाओं से भयंकर चक्र जलाशयों के समीप ही नर्मदा के जल में गिर गया। राजकुमार तालमेघ के वध से उत्पन्न उसके सभी पाप श्री नर्मदा जल के संबंध से नष्ट हो गए। वह शुद्ध हो गया। भारत, चक्र के संपूर्ण पाप नर्मदा जल में धुल गए। राजन, तब से यह तीर्थ जलशायी नाम से कहा जाता है। दूसरे लोग इसे चक्र तीर्थ अर्थात जलशायी नाम से कहते हैं। दूसरे लोग इसे चक्र तीर्थ भी कहते हैं। राजन, कुछ लोग काल और पाप विनाशक भी इसे कहते हैं। भारतवर्ष में नर्मदा का यह तीर्थ प्रसिद्ध है। राजन, उस तीर्थ का प्रभाव अब तुम सुनो। जिस प्रकार नागों में अनंत और देवों में श्री विष्णु हैं, जिसे महीनों में मार्ग शीर्ष अगहन अथवा जैसे नदियों में नर्मदा, वैसे ही यह तीर्थों में श्रेष्ठ है। पार्थ, अगहन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन जो मनुष्य काम क्रोध से रहित होकर भक्ति से वहां जाकर विष्णु में शुद्ध भावना कर जलशायी तीर्थ में स्नान करता है, राजन, एक भोजन या केवल नक्त व्रत अर्थात रात्रि भोजन या रात्रि में भोजन का त्याग, दिन में एक बार भोजन, वैसे ही बिना मांगे प्राप्त और उपवास सद ब्राह्मणों को दान या उन्हें भोजन आदि कराता है कुरुश्रेष्ठ, वह फिर यमलोक को नहीं देखता। पांडुनंदन, जो लोग यम के भय से डरे हुए हैं, वे लोग गोपियों से घिरे हुए योग निद्रा का आश्रय लिए हुए विश्व रूपधारी संसार भय के विनाशक जगत के नाथ नाग पर्यंकशायी श्रीपति के परम प्रिय जलशायी भगवान के दर्शन करें। बड़ी बड़ी भक्ति से मधु और घृत से तथा जल मिश्रित खंड से जगत के कारण श्री विष्णु को स्नान करावें। जो लोग द्वेष रहित होकर स्नान कराए जा रहे जलशायी विष्णु को देखते हैं, वे सुर असुरों से नमस्कृत उत्तम लोक को जाते हैं। घृत का दीपक जलावें।
घृत के अभाव में तेल का दीपक जलावें। श्रेष्ठ राजन, ईर्ष्या रहित भाव से युक्त जो पुरुष भगवान के आगे रात्रि में जागरण कर भगवान की कथा को भक्तिपूर्वक सुनते हैं, उनके ब्रह्म हत्या आदि पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं। जो लोग जगत गुरु जलसाई भगवान की परिक्रमा करते हैं, वे सप्तद्वीप वाली पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल पाते हैं। पश्चात प्रकाशमय प्रातः काल में पवित्र जल से पितरों का तर्पण करें और वहां योग्य अपनी पत्नी में संतुष्ट, शांत, दूसरों की स्त्रियों के त्यागी, वेदाभ्यासी, स्वकर्म परायण, शुभशील वाले, नित्य अग्निहोत्र करने वाले, त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मणों से स्वकल्याण चाहने वाला मनुष्य श्रद्धा से श्राद्ध करावे। मनुष्य लोक में वे पुरुष धन्य हैं, वे ही पृथ्वी में वंदनीय हैं, जो सदा भगवान को देखते हैं। वे ही धन्य और पुण्यात्मा हैं। उस तीर्थ में जो पुरुष एक पक्ष तक उपवास व पराकव्रत अर्थात 12 दिन के उपवास को पराकव्रत कहते हैं, उत्तम चांद्रायण व्रत अर्थात चंद्रमा की कलाओं के अनुसार ग्रास ग्रहण पूर्वक शास्त्रीय विधि पालन, कठोर मासिक व्रत, षष्ठान्न अर्थात छठे दिन अन्न ग्रहण करना तथा 5वें दिन अन्न ग्रहण करने के रूप में व्रत करता है, वह पुरुष उत्तम गति को पाता है। मार्कंडेय जी ने कहा, इसके अनंतर मैं तिल धेनु के दान का फल कहता हूँ, जैसे जिसको जब वह तिल धेनु देनी चाहिए और उसके देने में जो शुभ फल है, वह सब मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। पवित्र नैमिषारण्य में नारद आदि के मुख से यह अनेक बार सुना गया है और उत्तम कथानक प्रथम ऋषि वेदव्यास के मुख से सुना गया है। वह वर्णन आयु देने वाला, मंगलदायक, कीर्तिवर्धक है। इसे सुनाते हुए विद्वान ब्राह्मण अनंत फल पाता है। यह स्मरण रखना चाहिए कि गाय, घर, शैया और स्त्रियां बहुतों को नहीं देनी चाहिए। बटी हुई दक्षिणा वाली ये सब वस्तुएं देने वाले को पुण्यवान नहीं होती। युधिष्ठिर, एक वस्तु एक को ही देनी चाहिए, वह एक वस्तु को बहुतों को देना योग्य नहीं है। एक वस्तु बहुतों को देने पर बंटवारे के लिए बेची जाने पर 5 पीढ़ियों को जला देती हैं। सफेद तिल, काले तिल और गौमूत्र के समान रंग वाले तिल होते हैं। इन विभिन्न तिलों से विचित्र गाय और बछड़ा बनवाएं। यथाशक्ति सभी को 4 जोड़ अर्थात 32 शेर की गाय बनवानी उचित है और कम से कम 1 जोड़ अर्थात 8 शेर का बछड़ा बनाना योग्य है। इससे अधिक परिणाम इच्छानुसार हो सकता है। जिस देश में इस विषय में जो परिमाण निश्चित किया गया है, उस परिमाण में उसे बनवाते हुए पुरुष अक्षय फल पाता है। सुखपूर्वक पवित्र भूमि में उसकी उत्तम श्रद्धा से रचना कर पुष्प, धूप और अक्षत आदि से भूमि का पूजन करें। उसके दोनों कानों में रत्नभूषण, नेत्रों में दीपक, छाती में चंदन, पैरों में सुवर्ण, ऊपर शहद और घृत को स्थापित करें। सरसों के रोएं और गले में लटकने वाले कंबल पिछले भाग में मधु के साथ घृत भी पृथक देना। सोने के सींग, चांदी के खुर, सोने की पूंछ से युक्त करें। रत्नों का पृष्ठभाग अर्थात पीठ और कांसे के पात्र की दोहिनी आदि भी देनी चाहिए। जो बाल्यावस्था का पाप है अथवा जो बिना जाने हमसे हो गया है, वाणी से किया गया, कर्म से किया गया अथवा मन से जिस पाप का चिंतन किया गया हो, जल में थूकना, मूसल को लांघना, नीच जाति की स्त्री में गमन, गुरु की स्त्री से गमन, सुवर्ण की चोरी, शराब आदि के पीने से होने वाले पाप को तिल धेनु निश्चय ही सिद्ध कर देती है। दिन रात्रि के उपवास से विधि पूर्वक उस तिल धेनु को दें, जो वह यमरूप में भयंकर वैतरणी नदी प्रसिद्ध है, बालू और लोहे पत्थर के स्थल वाली है, जहाँ पापी पुरुष पकाया जाता है, जहाँ अवीची नामक नरक तथा 2 यामल पर्वत हैं, जहाँ लौह के मुख वाले कौवे, भयंकर कुत्ते, तलवार की धार के समान पहने पत्र वाला असिपत्र वन है और यहाँ वह कूट शालमली है। इन सब यातना स्थानों को लांघकर सुख से धर्मराज के भवन में जाता है। भारत, धर्मराज उसे देखकर प्रिय सत्यवाणी से व्यवहार करते हैं। नरश्रेष्ठ, मणिरत्नों से भूषित योग्य इस उत्तम विमान पर चढ़कर उत्तम गति को पाओ। तुम तिल धेनु अथवा अन्य उत्तम दान, खुशामदी, झूठी बड़ाई करने वाले भाट को मत दो, पुरोहित को भी मत दो। एक आंख से रहित, काने विकृत रूप वाले, न्यून अंग वाले और देव मंदिर के पूजक को मत दो, जो वेदों का विद्वान नहीं है, जो ब्राह्मण होकर सब वस्तुओं को बेचने वाला हो। मित्र की हत्या करने वाले कृतघ्न मंत्र रहित ब्राह्मण को ये दान नहीं देने चाहिए। वेदांत को
सूक्ष्म दृष्टि से मानने वाले वेद पाठी कुटुंबी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। वेदांत के तत्वज्ञ विद्वान के पुत्र वेद पाठी हों, ग्रह पालक हों, सब अंगों से संपन्न सदाचारी प्रियभाषी ब्राह्मण को देना उत्तम है। भरत वंशोत्पन्न राजन, माघ की पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, वैशाख की पूर्णिमा, मार्गशीर्ष अगहन की पूर्णमासी, आषाढ़ की पूर्णमासी और चैत्र की पूर्णमासी में, दक्षिणायन और उत्तरायण के प्रारंभ में, विमुक्त काल जब दिन और रात्रि सम हो में, व्यतिपात में, अशीति मुख सूर्य के विशेष संक्रमण में अर्थात मिथुन धन कन्या 3 संक्रांति समय में, और गजत छाया योग अर्थात गजेन्द्र पितृदेवत्य हंसश्चैव करे स्थितः याम्य तिथि भवत साही प्रकीर्तिता। जिस समय चंद्रमा मघा में हो तथा सूर्य हस्त नक्षत्र में हो, याम्या यमराज की तिथि दशमी हो, वह गजत छाया कही जाती है, उसमें यह दान देना चाहिए। निष्पाप तिल धेनु के दान की यह विधि हमने तुमसे कही। उस उत्तम दान को करके मनुष्य यम से सत्कार पाकर मरने पर विष्णु लोक को जाता है, इसमें संशय नहीं। सूर्य मंडल को भेदकर ऊपर के लोकों में जाते हैं, इस विषय में विचार नहीं करना चाहिए। राजन, चक्र तीर्थ के इस संपूर्ण फल को मैंने तुम्हें बताया। मनुष्य जिसे भक्ति से सुनकर सब पापों से छूट जाता है। इस प्रकार 90वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए नर्मदा मैया की जय।